तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। बहुत सारे लोग पाताल का नाम सुन के डर गए, है ना। ऊपर वाले डायमेंशन के लिए बहुत खुश हो गए, सामने मटेरियल बेनिफिट भी मिलेगा आप लोग को, वो भी बात से खुश हो। लोगों को डर लग रहा है करीम भाई पाताल से हमारे पास में क्या आने वाला है, भूत प्रेत जीन चुड़ैल देवता भगवान इनकी कमी रह गई क्या जो पाताल की शक्तियाँ लगेगी। नेगेटिविटी का जब काम करोगे ना तो उसमें सिर्फ इंसानों की आत्मा तुम्हारे पास नहीं आती, ऐसा है। तो जब ये जितने डायमेंशन बताए गए ना इसको मैं और इलेबोरेट करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। और ये तो शुरुआत है, ये तो फर्स्ट चैप्टर है, इसी में लोगों की दुनिया हिल गई है। पाताल जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ज़मीन के ऊपर रहते, जो परिंदे वो आसमान में उड़ते, मछलियाँ पानी में रहती है, तो ये अपने अपने डायमेंशन के। तो मछलियाँ आसमान में उड़ने नहीं लग जाती है, परिंदे पानी के अंदर तैरना शुरू नहीं कर देते, ऐसा है। उसी तरीके से एक पूरा का पूरा पाताल अपने हिंदू धर्म में तो वास्ट में इसके बारे में बताया गया है, पाताल लोक के बारे में, उसके 7 डायमेंशन के बारे में। मैं पहले सब चीज़ मोक्षधाम भेज दिया करता था, फिर मोक्षधाम की साइंस समझ में आई। जब मैं धाम से अलग हुआ मेरे पास 3 अलग बन गए, फिर 5 अलग हो गए। तो मैं देखता था कि जो भी प्रेत जा रहे, चुड़ैल जा रही है, वो स्वादिष्टान वाले धाम में जाती है, ऊपर वाले में नहीं जाती। कोई मणिपुर पे जाती है, यानी उसकी जितनी उनको कर्म काटने थे वो ख़त्म हो गए, अब वो मणिपुर में चली आएगी, यानी अपने डायमेंशन से ऊपर उठ गई है। बहुत सारी पाताल की शक्तियाँ होती थी, जैसे कड़ंत वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मंगाते थे, तो वो वापस से पाताल जो डायमेंशन है उसी में जाती थी। तो उसका साइंस समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैं हमेशा सब्जेक्ट पे ध्यान देता था। मैं ये नहीं देख रहा होता था कि वो गणत के साथ क्या हो रहा है, वो क्रिया के साथ में क्या हो रहा है। तो वो काफ़ी 6 महीने साल भर निकल गए, जब ध्यान देना चालू किया तब अपन सीखे उसके लिए। तो उस चीज़ के लिए अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आपने घर पर भगवान की मूर्ति मंगा ली, गणेश जी हो, शिव जी हो, हनुमान जी हो, कोई भी चीज़ एक आपने मूर्ति लगा दी। उसके बावजूद तांत्रिक की जो मूर्ति होती है उसमें कुछ अलग कैपेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे शमशान में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सेलेक्टेड लोगों की बॉडी आती है ना, तो शमशान वाले अलग अलग तांत्रिकों को बता देते कि इस टाइप की बॉडी है ये। खास तौर पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बूढ़ा है, पैरालिसिस होकर मरा है, कैंसर होकर मरा है, बहुत तकलीफ में मरा है, वैसे लोगों की शमशान की जो बोलते शमशान की क्या बोल रहा हूँ, उसकी जो चिता की राख होती है ना, उसको उन लोग जमा कर लेते। ठीक है, वो इतनी सी पोटली में रख लेगा, थोड़ी सी जमा कर लेगा, और 10 अलग तांत्रिक है उनको थोड़ा थोड़ा अंश दे देगा, वो थोड़े से पैसों के लिए। मान लो कोई एक्सीडेंटल डेथ किसी की हो गई है, एक्सीडेंटल डेथ वाले खास तौर पे ऐसे लोग होते हैं जिन पे कोई दोष लगा हो, पितृ का हो, शक्ति का दोष हो, या अपने डायमेंशन से पहले इस डायमेंशन में, अपने डायमेंशन बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन अपना टाइम के पहले इस जगह पे कुछ आ गए किसी कारणवश, किस कर्मा के सिद्धांत पे, उनको जल्दी बुला दिया जाता है और फिर उन लोग वहाँ पे देवता का स्थान ले लेते हो। बहुत सारी जगह पे बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपल टर्म्स में नहीं बोला जा सकता, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये इसका मतलब ये नहीं कि 1 का मतलब सिर्फ एक ही होता है, ऐसा है। तो वो मैथमेटिकली 1 का मतलब एक ही होता है। अब द 1 बोल दोगे तो अमंग ऑल द कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट इज़ अमंग दी 1, तो दी 1 बोल दोगे तो उसका कैटेगरी अपर हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं तुम लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बताऊँ कि यानी एक तरीके से मान लो किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, मरने से पहले शक्ति ने उसको किधर ना किधर झपटा या झटका मारा है। कोई बंदा बाइक पे जा रहा है, उसको शक्ति ने झपटा मारा, उसका बाइक से एक्सीडेंट हुआ, मर गया। अब उसके एक तो आत्मा अलग स्थान पे चले गई, उसका हमजाद परेशान हो जाएगा। अब वो शक्ति जिसने उसको मारी है वो उसको अपने सारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखा देगी कि देख तू तो देवता के स्थान पे था, लेकिन तेरे घर वालों ने तेरी नहीं पूजा, इस वजह से ऐसा हो गया, या तेरे इतने कर्म सिद्धांत थे। अब वो क्योंकि उसने पूरी दुनिया के थ्रू नहीं जाके एक शॉर्टकट तरीके से शक्ति ने उसको अपने डायमेंशन दिखा दी। जैसे मेरे को दुनिया भर की चीज़ें दिखाई गई तो मेरा बहुत सारी चीज़ों पे से विश्वास उठ गया और बहुत सारी चीज़ों पे विश्वास आ गया। उसी तरीके से उनको वो चीज़ का एहसास दिखाया जाता है। अब वो तो पूरे के पूरे अग्नि तत्व है, अपन तो फिजिकल बॉडी है, जिंदा है, तो मैं तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ। जो सिर्फ अग्नि तत्व है वो तो और सर पे उसके आग आ जाती है। अब वही अपने घर वालों पे भी कोसता है, वो दिखा उनको लात मारता है, उनको तकलीफ़ देता है, उनको बंधन कर देता है। पितृ बंधन कर देते अपने परिवार वालों को, कोई तांत्रिक नहीं करता, पितृ खुद अपने परिवार वालों को बंधन कर देते, क्योंकि देखते कि साला तुम लोग सुधरोगे नहीं, तुम लोग वही कुत्ते की दुम हो, तुमको कितना भी बता दिया जाए लेकिन तुम मटेरियल बेनिफिट में रह जाओगे। वो उनको और श्राप देते और तकलीफ देते। अब ऐसे लोग जब चिता जलती है, इनकी वो विभूति को ले लिया जाता है, जो विभूति नहीं, वो चिता की जो राख होती है ना, उसको ले लिया जाता है। बहुत सारे तांत्रिक लोग इसकी टेक्निक जानते हैं, जैसे आप एक गणेश जी की मूर्ति रख के उसी पे मंत्र का उच्चारण करके, उसी की विधि विधान फॉलो करके, उस मूर्ति के अंदर तरंग पैदा करके, उस शक्ति के अंदर, उस
फिजिकल मूर्ति के अंदर आत्मा डाल के उसको मतलब एक लाइफ फोर्स बना देते हो, एक जीवित जैसी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो, तो सोचो उसी मूर्ति की जगह पे अगर किसी इंसान की हड्डी है या उसकी मरने के बाद की उसकी राख, उसकी जो बचता है ना, जो मरने के बाद में जब चिता जलती है उसके बाद जो चीज़ें बचती है उसको अगर एक मूर्ति के अंदर डाल दिया जाए तो सोचो वो कैसा काम करेगी। अब तुमको बोले से वो बंदे को उस शक्ति का मंत्र दिया जाएगा, वो भगवान के मंत्र से चैनलाइज नहीं होगा तो उल्टा काम हो जाएगा। तो तांत्रिक लोग जो शक्ति की पूजा करते, शक्ति के रिचुअल्स को फॉलो करते, उनके पास एक एक चीज़ें होती, हड्डियों की माला, यंत्र की माला नहीं, हड्डियों की माला, एक एक माला पे एक एक यंत्र बिठाए जाते। अब वो उसकी टेक्निकलिटी, एक कड़े के ऊपर जो 52 पीर का तुम्हें कड़ा सुना होगा, सिद्धियाँ बिठाते, 5200 सिद्धियाँ तुम एक कड़े के ऊपर बिठा सकते हो, बूटी के ऊपर बिठा सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती। इसका जो साइंस है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप तो सिर्फ भगवान की मूर्ति के बारे में जानते हैं, जैसे तांत्रिक लोग बहुत सारे लोग नहीं बताते, उल्लू का पर ले लो, उल्लू की चोंच ले लो, उल्लू का नाखून ले लो, शालीग्राम ले लो, स्पाइटर ले लो, सांप की चमड़ी ले लो, सांप का वो केचुनी ले लो, बिल्ली की अतड़ी ले लो, ये दुनिया भर का जो है सेम चीज़, इसी को मेटेरियलाइज करके उसी के ऊपर मंत्र फूंक के उसको एक्टिव करते तो उसके अंदर वो तत्व अपने आप आ जाते। जो सांप है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डसने वाला है। अब उसी की सांप की चमड़ी को लिया जाए, अतड़ी को लिया जाए, पित्त को लिया जाए, जहर को लिया जाए, हड्डी को लिया जाए और उस पर शक्ति के मंत्र का उच्चारण करके उसको ज़िंदा कर दिया जाए, उस एनर्जी को, वो एनर्जी किसी के शरीर में अगर भेजी जाए तो उसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे सांप वाले, उसको तकलीफ़ होने लगेगी। वो जिस एग्जाम्पल के तौर पे जिस देवी देवता के मंत्र का उच्चारण उसमें किया जाए शक्ति के थ्रू, मैं भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, शक्ति के थ्रू अपने संकल्प को लेके कि मेरे को इसको नुकसान पहुंचाना, जहर भरना सामने वाले के अंदर, वही शक्ति, और मूर्ति किसकी भी हो, माता काली की हो, काले गणेश जी हो, काले हनुमान जी हो, तंत्र के कोई भी भगवान हो, वो शक्ति के मंत्र के थ्रू, अब वो चाहे उसकी गुरु का मंत्र हो, शाबर मंत्र हो या जो भी मंत्र हो, उसको चैनलाइज करेगा। वो चीज़ जो भी वो ऑब्जेक्ट है, अब वो यंत्र तुम्हारा श्री यंत्र हो या मान लो एक वो बिल्ली की अतड़ी हो या बिल्ली का वो जो पेट में से निकलता बच्चा देती, तो वो समझ रहे हो इस चीज़ को, वो बिल्ली के अंश को, बिल्ली के अंदर कौन सा वाला अंश परेशान करने वाला, नाखून मारने वाला, नोचने वाला, घर में रोने वाला, जिससे मायूसी आए, उस चीज़ को एक्टिव किया जाएगा। एक अच्छे काम के लिए किया जा रहा है, एक बुरे काम के लिए किया जा रहा है, और वही चीज़ को फिर तुम्हारे पास रखा जाएगा तो उसमें वो शक्ति आ जाएगी। अब कोई तांत्रिक है मान लो जिसने किसी एक बंदे की शमशान में से जाके एक एक्सीडेंटल केस था, उसकी राख उठा लिया। कौन था ये बंदा एक ऐसा था जो बेचारा बाइक पे से जा रहा था, उसको शक्ति ने मार दिया। ठीक है, कर्मों के सिद्धांत पे नहीं जाते ना, तो तुम्हारी गोली घूम जाएगी जैसी मेरी घूमती है। अब वो ही आत्मा के अपन ने कुछ अंश ले लिए। अब मान लो एक हड्डी का उसका टुकड़ा मिल गया, एक दांत मिल गया, कुछ सेलेक्टेड चीज़ मिल गई, उसकी अंतिम उसकी चीता की राख मिल गई, उसी से एक दिया बना दे या उसी से एक मूर्ति के अंदर एक छोटा सा मिट्टी का हिस्सा बना के, क्ले बना के मूर्ति में ऐड कर दिया जाए। बहुत सारे तुम देखोगे ना तांत्रिक लोगों की जो मूर्तियाँ होती है, मूर्ति के नीचे या उसके अंदर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट रहते हैं। वो ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा एक्सीडेंट में मर गया, उसकी रात मैंने ली, उसको सेलेक्टेड टाइप की इंक में तैयार किया जाता है। ये किसी भी चीज़ मैंने किताब से नहीं पढ़ा हो, ये बाकायदा मैंने को बैठ के सिखाया गया कैसे होता है ये सारी चीज़ें। एक सेलेक्टेड रात तुमने ली, सेलेक्टेड टाइप की इंक है, तो ये केमिकल वाली इंक नहीं है, ये फूल की बनेगी, पत्थरों की बनेगी, सीपी होती है ना जो समंदर के अंदर जो सीपी मिलती है उसको तोड़ तोड़ के बनती है वो, और ये बहुत सारी चीज़ें, उनसे एक एक चीज़ें से वो इंक बनती है। इंक के अंदर अब आज की डेट में केमिकल से भी यूज़ कर सकते हो। वो राख को डाल दिया, वो राख को मिक्स कर दिया, अब वो इंक से तुम सेलेक्टेड मंत्र को लिखते हो, और वो मंत्र या तो कागज़ पे लिखा जाएगा या सेलेक्टेड चीज़ें पे लिखा जाएगा, चंदन की लकड़ी की छाल के ऊपर या चमड़े के ऊपर, और अलग अलग एक ऐसा कपड़ा जो मलिन हो औरत के थ्रू या किसी मृत्यु के थ्रू, या कोई ऐसा कपड़ा, मतलब उसके भी बहुत सारे विधि विधान है। वो कपड़े के ऊपर उस मंत्र को लिखा जाता है, उसको रोल किया जाता है, उसके अंदर या तो कोई लकड़ी डाल देंगे, चंदन की लकड़ी, सेलेक्टेड पेड़ की लकड़ी, सेलेक्टेड सीड्स, रुद्राक्ष, ऐसी बहुत सारी चीज़ उसके अंदर डाल दी जाएगी, उसको बंद कर दिया जाएगा मोम से या सेलेक्टेड चीज़ों से, और उसको एक मूर्ति के अंदर, या तो वो तांबे की हो, कॉपर की हो, सोने की क्यों ना बनी हो, उसके अंदर वो डाल दी जाएगी। तो दिखने में तो भगवान की मूर्ति होगी, लेकिन अंदर जो शक्ति काम कर रही होगी वो तंत्र के थ्रू बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस दिया होगा। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक औरत है जिसका एक मलिन कपड़ा मेरे पास पड़ा है, उसके साथ में मैं एक ऐसी औरत की मेरे को पता चल जाता है कि ये आत्महत्या करके जल के मरी है, इसकी मेरे को राख मिल जाती,
उसकी बॉडी के कुछ अंश मिल जाते, वो चीज़ को मैं लेके इंक में मिक्स करके, पानी में मिक्स करके, अपनी सर्टन चीज़ें जो मेरे पास ऑलरेडी 50 औरतों की मान लो राख पड़ी होगी, उन सबको मिक्स करके मैं एक कॉम्बिनेशन तैयार करता हूँ। वो कॉम्बिनेशन का मैं इंक बनाता हूँ, उसको उस मलिन कपड़े पे लिखता हूँ। वो मंत्र, वो नाम जिसके थ्रू वो आई है, यानी एग्जांपल ले लो, उसका नाम है जो कोई भी नाम, मान लो पूजा नाम है उसका, उसके नाम अगर उसकी तिथि पता चल जाए तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके, नक्षत्र बिठा के, बर्थ डेट, बर्थ ऑफ डेथ का वो सारा ज्ञान बिठा के अगर डाल दिया जाए उस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, वो नॉर्मल देवी देवता भगवान की मूर्ति से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी वो शक्ति की मूर्ति। अब मैंने भले से उसको उस जगह पे डाल दिया हो, मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ, अब उसके थ्रू मान लो मेरे पास एक काली माता की कोई सिद्धि है, मैंने उस शक्ति की सारी चीज़ों को यूज़ करके एक पोटली बना दी, पोटली के अंदर एक काली माता नहीं बोलते लेकिन कोई भी देवी, वो तो रूप तो है ही नहीं उसका, तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि उसको भगवान से मत जोड़ देना कि काली माता की विधि से होता है। ये तुमको गणेश जी की मूर्ति पे भी किया जा पाएगा, हनुमान जी की मूर्ति पे भी किया जाएगा, दिखाने के लिए तो वो तो बंदा गलत काम कर रहा है ना, समझ रहे हो? वो तो विधि को फॉलो कर रहा है, वो काले हनुमान जी को फॉलो कर रहा है, काले गणेश को फॉलो कर रहा है। उन लोग भी विधि विधान फॉलो करते हैं, ऐसे नहीं किसको भी उठा के डाल दिया, लेकिन मलिन काम के लिए जब वो यूज़ होगी तोड़ने के लिए चीज़ों को, वो ऑब्जेक्ट के अंदर, वो मिट्टी के अंदर मूर्ति में मैंने मिट्टी डाल दी, उसकी मैं पूजा कर रहा हूँ। 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, 1 महीना, 11 अमावस्या, 21 अमावस्या, डिपेंड करता क्या है। मेरे गुरु ने जो मेरे को बताया, अगर मैं वही रिचुअल्स को फॉलो कर रहा हूँ, उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद जितने भी लोग मेरे पास आएंगे, मेरे को सिर्फ वो एग्जाम्पल के तौर पे या तो एक दिया दे दूँ, या तो एक माला दे दूँ, या तो वही राख से बनी हुई, या वो सारी सामग्री को यूज़ करके मैंने कुछ सर्टन ऑब्जेक्ट बनाए रखा हो, या मान लो माला पे मैंने सारे, या माला के दाने पे, या पत्थर पे, या कौड़ी पे, या बहुत सारी चीज़ों पे मैंने उसको चैनलाइज करके रख दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक तांत्रिक हूँ, मेरे पास मैं तंत्र की 108 सामग्री घर पे रखी हुई है। मान लो रुद्राक्ष मेरे पास 100 रखे हुए, चंदन की लकड़ी मेरे पास 100 रखी हुई है, लाल चंदन मेरे पास 100 रखी हुई है, शालीग्राम मेरे पास 100 रखे हैं। ऐसा पूरा एक मैंने भंडार बना के रखा है, और सिर्फ मैं अपनी शक्ति को यूज़ करके उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहता हूँ। अब जो भी बंदा मेरे पास कुछ काम के लिए आएगा ना, हमारा काम धंधा नहीं होता, या उसने हमारे पे ये किया, उसमें से मेरे को एक ऑब्जेक्ट उठा के देना, स्पेसिफिक केस के लिए स्पेसिफिक हो गए कि भाई इस मंत्र का जाप करना और ये काम करना, इससे वो हो जाएगा। तो तुम ढूंढ रहे हो भगवान, जाप, ध्यान करेंगे, हमारे पास 4 सिद्धि भेजेंगे, शक्ति भेजेंगे, हमारे पास में उर्वशी अप्सरा आएगी, उससे बेटर होगा। वो सारी चीज़ एक तरफ स्टेप बाय स्टेप जाना, और तुम्हारे पास में सीधा एक रॉकेट की चाबी दे दी जाती है। जैसे ही वो बंदा 3 दिन के बाद में उस पर काम करना चालू करेगा, सब काम तो हो जाएगा। वो काम के बाद जो उसके पीछे जो कर्मा की साइकिल चालू होगी ना, उसको निकालने के लिए उसकी 3 पीढ़ी 7 पीढ़ी निकल जाएगी। ऐसी बहुत सारे विधि विधान है। तो ये सारा कुछ पाताल, ज़मीन के लेयर के नीचे है, समझ रहे हो? तो ये ज़मीन के नीचे की लेयर की ये सारी गड़ंत, तावीज़ात, गाड़ा हुआ 4 पीढ़ी पहले तुम्हारे गांव के मकान के अंदर किसी ने गाड़ा, ये सारी चीज़ निकालने के लिए, प्रॉब्लम केस सॉल्व करने के लिए। तुम तो अभी पैदा हुए हो, तुम्हारी पीढ़ी में 80 साल से साधना चली आ रही है, तकलीफ़ चली आ रही है, उसने कितनी अमावस्या पूर्णिमा देख ली, तुम सोच रहे हो हमारे 3 में काम हो जाएगा। वो कर्मों के सिद्धांत कैसे ख़त्म होंगे, तो वो लेयर बाय लेयर जो ज़मीन के नीचे जबी वो कैसे बाहर निकलेगी, वो सारा कुछ करने के लिए पाताल की शक्ति है, समझ रहे हो? और ये तो एक है। अभी मैं अगर इसके ऊपर बोलना चालू करूँगा ना, अभी इस पर अलग अलग बैठ के लोग सवाल पूछना चालू करेंगे, मैं इस पर 10,000 चीज़ और बता सकता हूँ। इतना वास्ट टॉपिक है, उसमें से ये एक है, ठीक है। दूसरी बात, सब लोग के पास में ये चीज़ का एक्सेस नहीं होता, बहुत सेलेक्टेड लोग ये चीज़ के लिए काम करते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट वो सब लोगों को दे रहे, लेकिन एक बात याद रखना भाई, इन जनरल मैं तुमको बता रहा हूँ, एक जो मंदिर का पुजारी होता है ना, जो नियम कानून फॉलो करता है, जो तंत्र में इन्वॉल्व नहीं है, सिद्धि शक्ति के लिए इन्वॉल्व नहीं है, बस वो विधि के विधान फॉलो करता है, बुक्स को फॉलो करता है, अपनी पूजा पाठ करता है, ये वो काउंटिंग पे ही नहीं आते। दूसरे आते सिद्धि वाले, शक्ति वाले, तंत्र वाले, वो सारे लोग मतलब या तो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उस चीज़ से कनेक्टेड होंगे। जैसे कॉन्शियसली यानी तुम्हारे को पता है कि तुम्हारा गुरु इस देवी को पूज रहा है, इस देवता को पूज रहा है, ये मलिन विद्या या जो भी विद्या है वो करता है। दूसरा वो तुमको पता नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे तुमको ये नहीं पता है मैं कौन सी विद्या फॉलो करता हूँ, कौन सी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कौन सा जाप करता हूँ ध्यान, लेकिन मैं तुम लोगों को क्या बता रहा हूँ कि नहीं हनुमान जी का जाप करो, भगवान का जाप करो, ये वाला ध्यान करो, और तुम्हारे पास में सिद्धि शक्ति आ रही, दृष्टि आ रही, तुम चीज़ें देख रहे, तुम बोले साला 20 साल से मैंने किया तब तो नहीं हुआ, अभी कैसे हो गया? तो करीम भाई से कौन सी विद्या को फॉलो करें बता तो नहीं रहे। हो सकता है मैं कोई मलिन विद्या, हालांकि मैं करता नहीं, अल्लाह की कसम, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि
एक्चुअल में जो करता होगा ये सारी चीज़ें खोल के बताएगा भी नहीं हो, ऐसा है। खैर ठीक है। तो अब ये सारी विद्या मैं तो हो सकता है छुप के कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ भाई मैं तो भगवान वाला बंदा हूँ। तो मेरे पास अब हज़ारों लाखों की भीड़ आ रही है, तो मैं तो अपना एक मंदिर लेके बैठा हूँ, मान लो मैं दिखा रहा हूँ कि मैं तो कृष्ण और राधा की पूजा करता हूँ, उसी से मेरे को सब कुछ मिला। लेकिन हो सकता है कि वही कृष्ण की राधा जो मंदिर में इतनी बड़ी मूर्ति है, उसकी जगह पे उसकी जो सोर्स है वो मेरे घर पे रखी हुई एक छोटी सी मूर्ति हो, जिसके अंदर एक आदमी औरत साथ में जहर पी के मारे, उसकी शक्ति हो सकती है। लेकिन उसी को जाप ध्यान करके मैंने बुरे काम भी किया होगा, अच्छे काम भी किया होगा, किसी डायमेंशन में वो पवित्र हो गए होंगे, उनकी मुक्ति हो गई होगी, और कुछ मेरे को किसी की दुआ लग गई होगी, मेरे में कुछ अच्छे अंश आ गए होंगे, मेरी भगवान ने सुन ली होगी, तो मैंने सोचा कि यार ये मलिन काम कम बंद करते हो, कुछ हासिल नहीं, सिर्फ भगवान का नाम लेता, और वो प्रैक्टिस करते हुए चला गया। लेकिन जो सोर्स है ना, सोर्स वही शक्ति हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट सबके अंदर शिव है, वो सबके अंदर विष्णु है, सबके अंदर ब्रह्मा है। बाय डिफ़ॉल्ट तो जो सोर्स के जो सेंटर पॉइंट है वो तो वही है। लेकिन आउटर लेयर में जो कवच है ना, तो बहुत सारे मंदिर दरगाह में जब देखोगे, किसी ने पूछा करीम भाई दरगाह पे जो जाप ध्यान करते तो उसके अंदर कौन सी आत्मा मदद करती है? जो मर गए वो तो ज़मीन के अंदर है या बरज़ख में या आत्मा है? भाई मदद करने वाला जो है वो हमज़ाद ही बैठा है। मैं आज जो फिज़िकल बॉडी से जो काम कर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद में मेरा जो हमज़ाद होगा वो कब्र के बाजू में बैठा होगा, या किसी डायमेंशन में। अब अभी तो नहीं बैठ सकता है कब्र के बाजू में, लेकिन ठीक है, अलग अलग डायमेंशन में घूमेगा, पृथ्वी के ऊपर भी, आसमान के ऊपर भी। उसको बुलाने के लिए मेरी कब्र में बैठ के जो जाप करेगा और पुकारना शुरू करेगा, तो वो अंश खींचा चला आएगा। या तो वो आएगा, अगर वो बहुत ज़्यादा दूर है तो उसके पहले कोई दूसरा आ जाएगा, बोलेगा हाँ मैं अब्दुल करीम खान हूँ, बोल क्या चाहिए तेरे को? तो बोलेगा भाई मेरे को दृष्टि चाहिए। बोले लेटे आ गया चक्र पे एक आत्मा बिठा दी, अब तुमको दिखना शुरू हो गया। क्या देख रहे हो? ज़मीन के अंदर सब चीज़ें देख रहे हो, भूत प्रेत देख रहे हो, दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तुमको तो पता नहीं ना वेरीफाई कैसे करना अब्दुल करीम खान है भी क्या नहीं, जो बंदा आके बोल रहा है, समझ रहे हो? ऐसी बहुत सारी साइंस है। तो ये जो काम करने वाले होते हैं ना, ये हमज़ाद ही होते। तो मैंने अपनी फ़िज़िकल लाइफ में एग्जांपल के तौर पे, मेरी ज़िंदगी 50 साल की है, मैंने 50 साल में भगवान का बहुत नाम किया, जाप किया। उसमें मेरी मदद किसने की? हमज़ाद ने भी किया। मैंने तो जाप ध्यान किया, गुरु के आशीर्वाद से मेरा हमज़ाद भी वाइट हो गया। अब वो वाइट हुआ तो वो जाप ध्यान कर रहा है, उसको देख के और 10-15 हमज़ाद आ जा रहे हैं और 100 आ जा रहे हैं। अब वो सीखते जा रहा, मेरे थ्रू बहुत सारे लोग चैनल बना रहे, मेरे साथ में जुड़ गए। उन लोग सारे लोग मेरे से कनेक्टेड है। वही जगह पे मैं तो भी 50 साल के बाद मर जाऊँगा, हमज़ाद तो ज़िंदा रहेगा। वो उन ग्रुप के साथ, वो सारी आत्माओं के साथ काम करके अपना मठ चलाएगा, क्योंकि उसको जैसा अपने को अपनी मुक्ति करानी, वैसे उसको उसकी मुक्ति करानी है। ऐसी एक बहुत लंबी साइकिल सब चलती रहती है, एक के बाद एक। तुम भगवान का नाम ले रहे हो तो तुम ले रहे हो, तुम्हारी ज़बान ले रही है, तुम्हारा माइंड ले रहा है, तुम्हारा मन ले रहा है। कौन ले रहा है भगवान का नाम? जो तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है वो ले रहा है, ये जो बाहर बैठा है जो तुमसे बुलवा रहा है वो ले रहा है। तो डायमेंशन इतने सारे हैं, इसको समझने की कोशिश करोगे तो दिमाग फट जाएगा, लेकिन भगवान को जानने की कोशिश करोगे तो वो सब दरवाजे एक साथ खुल जाएंगे। वो दिखाएगा सब मैं ही हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ तो वो भी मैं ही हूँ, जो सुन रहा है वो भी मैं ही हूँ, ऐसा वो अलग लीला है। खैर ठीक है। तो इसलिए अब ये सारी चीज़ों में यूज़ हो रहे, तो कहीं पे बहुत सारे लोग जो मर गए उनकी आत्मा को यूज़ किया जाते हैं। बहुत सारे, मैं बोलता हूँ ना, सेलेस्टियल बीइंग्स है, एलिमेंटल स्पिरिट्स है। एलिमेंटल स्पिरिट्स यानी जिनको कभी इंसान की बॉडी मिली नहीं, वो अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, 3 चक्र की बॉडी है, बहुत सारी ऐसी है। जैसे मैंने बताया था कि उत्तराखंड में गया तो मैं पहाड़ों पे खाली यही देख रहा हूँ कि अलग अलग ऋषि मुनि और बहुत सारे तांत्रिक लोग साधना कर रहे, और उर्वशी, अप्सरा और सब तामसिक सिद्धियों को पुकार रहे। तामसिक सिद्धियाँ इसी पहाड़ों में घूम रही है। इतने लोगों ने इतनी सारी साधना करके छोड़ दी है। तो ऐसी बहुत सारी एलिमेंटल स्पिरिट, बहुत सारी एनिमल स्पिरिट, सांप की, बिच्छू की, केचुए की, वो चिमकादड़ की और उल्लू की, और दुनिया भर के जानवर की, बहुत सारे जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, यहाँ तक कि शेर, चीता, हाथी, बंदर, गेंडा, ये सब पे दुनिया भर की विधियाँ होती है। तुम जाके पढ़ोगे, तुम्हारे को आज भी पढ़ोगे, क्या पुरानी बात थोड़ी। अफ्रीका के अंदर दुनिया भर के जादू होते, कपाला जादू के अंदर, अफ्रीकन मैजिक के अंदर, ये सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। सबकी अलग अलग स्पिरिट है, सबके अलग अलग काम है, समझ रहे हो। तुमने गणेश की मूर्ति लेके आए ना, अफ्रीकन बंदा क्या करेगा माने, वो बोलेगा तेरे को तेरा फाउंडेशन मजबूत करना है, तेरे फाउंडेशन की आत्मा इधर से उधर भागती है, हाथी का दांत यूज़ कर। हाथी इज़ ए स्ट्रॉन्ग एनिमल, वो पूरे जड़ को पकड़ के बैठता है, पूरे ग्रुप को साथ में लेके चलता है, उसकी लाइफ इतनी है, उसका ये वो है। तुमको उस गणेश को तुम जो पूज रहे हो, उसको हाथी की सर्टन सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, बॉडी के पार्ट से तंत्र की विधि, वुडू मैजिक, यानी एक पुतला बनाएंगे जिसके अंदर हाथी का दांत होगा, चमड़ी होगी, बाल होगा, नाखून होगा, वो सारी विधि को करके तुम उसकी जब साइंस समझोगे तो बोलोगे भाई ये तो हमारे यहाँ पे जो गणेश जी का काम है वही ये काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, विधि विधान ये अलग है, जादू के हिसाब से, यहाँ पे भगवान के हिसाब से पता है, दोनों एग्जिस्ट करते।
समझ रहे हो, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं, अच्छे काम के लिए भी बुरे काम के लिए। ये सारा कुछ गेम जो है वो पाताल में चलता, और इसको चलाने की जो साइंस है वो देवता के थ्रू आती है, समझ रहे हो। तो इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो जो अपने अर्थ के बाहर जो सैटेलाइट है उसके थ्रू यूज़ कर रहे हैं, बराबर। लेकिन उसका हार्डवेयर किधर है, वहाँ तो एग्जिस्ट करता है सैटेलाइट में, लेकिन ग्राउंड पे उन लोगों के हब, जो गूगल का हब है, याहू का हब है, और ये बड़े बड़ी जो कंपनियाँ बनी है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। मेन हार्डवेयर का जो काम है वो यहाँ होता है, ये उसी तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो जितने भी डायमेंशन बने हुए, ऐसा नहीं है कि कोई मैंने बनाए, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते, समझ रहे हो। एक ही डायमेंशन के नीचे 70,000 लेयर मिलेगी, वो एक लेयर को खोलोगे तो उसमें 70 लाख और डायमेंशन मिलेंगे, तो उसके डेप्थ में जाओगे तो ख़त्म ही नहीं होगा। मैंने तुमको ऊपरी ऊपरी ज्ञान दिया कि तुम्हारे 7 चक्र है, तो मैंने उस हिसाब से बता दिया कि इस तरीके से वो और बियॉन्ड है। तुम एक मुट्ठी के अंदर है ना, तुम मतलब ऐसे बैठे बैठे ना 3, 4, 5, 15 अलग अलग डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो, लोग क्रिएट कर सकते हो। सूक्ष्म आत्मा जाएगी तो उसको अलग अलग लोग मिलेंगे, इतना भारी साइंस है। तो मैंने तो पूरे यूनिवर्स की बात की हो, तो उसमें तो कितने होंगे, तो इसका मतलब ही नहीं 7 करोड़ों है, मैं भी जानता हूँ। मैंने तुमको ऊपर ऊपर की नॉलेज दी और समझने के लिए। इंसान बहुत टाइप के, लेकिन मैंने बता दिया भाई, एक आदमी होता है, एक औरत होती है, और एक थर्ड जेंडर होता है। अब उसको तुम और करोगे नहीं, आदमियों में भी 7 होते हैं, औरतों में भी 7 होते हैं, वो होते हैं बहुत टाइप के। मैंने जनरल कैटेगरी बता दी, ठीक है। अब इसके अंदर तुमको क्या करना है, जब तुम लोगों के लिए काम करोगे, जाब्यान करोगे, ये चीज़ों का एक्सेस तुमको दिया है। एक्सेस में तुमको याद हो नहीं हो, सबकॉन्शियसली बाय डिफ़ॉल्ट वो काम करेगा। बहुत सारी इसके अंदर एक बात को समझना, आज हम लोग इंडिया में रह रहे, इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है। एक प्यून से लेकर प्राइम मिनिस्टर सब अपने अपने सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। इसमें एक डिपार्टमेंट पुलिस वालों का है, एक आर्मी का है, एक नेवी का है, एक डिफेंस का है, एक हॉस्पिटल वालों का है, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है, एक पानी के डिपार्टमेंट का, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारा कुछ एक गवर्नमेंट के अंदर आ गया। ऐसी हर कंट्री ही अपनी गवर्नमेंट है। उसी तरीके से हमारे जो डायमेंशन है, पाताल के 7 लोग, हमारे ऊपर के 7 देवताओं के 7, ये सब लोग अपनी अपनी गवर्नमेंट चला रहे, और सब अपने काम में माहिर होना चाहते, अपने काम में बड़े होना चाहते। तो तुम ये सोचोगे कि नहीं प्राइम मिनिस्टर मैंने इनके पास चले जाओ, तो वहाँ तक की पहुँच तुम्हारी होनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर क्या चाह रहा है, देश का उद्धार, खुद का भला। सेम चीज़ चीफ मिनिस्टर भी चाह रहा है, सेम चीज़ होम मिनिस्टर भी चाह रहा है, सेम चीज़ एजुकेशन मिनिस्टर भी चाह रहा है कि देश का भला भी हो, हमारा भला भी हो, लेकिन पहले हमारा हो फिर देश का हो। जो सोचते हैं कि पहले देश का हो फिर हमारा हो, बेचारे पीछे रह जाते। जो सोचते हैं कि पहले हमारा हो फिर देश का हो, तो वो बेचारे आगे बढ़ेंगे। ऐसी बहुत सारी साइंस है। सेम चीज़ यही डायमेंशन में जो हमारे 5 तत्व बताए गए, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ठीक है, यही है ना। सेम चीज़ सारा ब्रह्मांड यही 5 तत्वों से बना है। यही कानून ये तीनों डायमेंशन के हर लेयर पे काउंट होता है। तो इसके अंदर एक पृथ्वी तत्व है। ये पृथ्वी तत्व में बहुत सारी अपने अपने आयाम बने। जैसे मेरे पुराने वीडियो में मैंने बताया कि मैं एक जगह पे एक चुड़ैल के पीछे भागते भागते मैं एक पेड़ के नीचे पहुंच गया था जहाँ पे जीनों की बस्ती थी। वो जीनों की बस्ती का सारा कम्युनिकेशन हुआ। वहाँ का जो राजा था, वो राजा से फिर अपना जो भी था सेटलमेंट हुआ। राजा ने मेरे को बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं धाम में जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किए, बहुत सारे लोग ने इंडिविजुअल लेवल पे किए। वो एक जगह की बात थी। ऐसे ज़मीन के ऊपर लाखों करोड़ों डायमेंशन, सबकी अपनी। कोई एग्जांपल के तौर पे कोई पीपल के झाड़ पे वास रखता है, तो कोई इमली के झाड़ पे, कोई तो आम के झाड़ पे, कोई एप्पल के झाड़ पे। सबके अलग अलग वास है। जंगल का एक राजा है, जंगल की गवर्नमेंट है, उसका एक मान लो चीफ मिनिस्टर है। ऐसे बहुत सारे जंगल है, वह सारे चीफ मिनिस्टर का एक प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे लोगों से कांटेक्ट बना के जो अपने सुपर कॉन्शियस पे ट्रैवल किए, ऐसे एक लोग से अपना कनेक्शन बना हुआ। तो वहाँ से एक उर्वशी नहीं आएगी, ऐसी उर्वशी के हज़ारों मतलब डायमेंशन से उन कनेक्टेड है। वैसे वहाँ के जो चीफ है, वहाँ के जो सीएम है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनसे अपना कनेक्टेड है। समझ रहे हो। और ये मैं नहीं, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को कनेक्ट कर चुके हैं। तो एक आयाम है पूरा जंगल का, एक आयाम है पूरा रेगिस्तान का, एक आयाम है पूरा बर्फ़ से बना हुआ जो कश्मीर और वगैरह में, एक है जो पानी के अंदर के पूरा आयाम है, एक है जो मीठे पानी की लेयर है। ऐसे बहुत सारे डायमेंशन बने हुए। तो वो सब जगह से तुम कनेक्टेड हो जाते हो। जब तुम शिव तत्वों में जान लेते हो, एटम से लेकर कॉस्मोस तक सब में जान लेते हो, ये सबसे तुम जुड़ जाते हो। तो अगली बार जो तुमको नहीं भी मिला है ना, जब तुम अपना इंट्रोडक्शन, वो तुमको देखता समझ जाता है कि ये शिव है।
तो वो तुम्हारे साथ जुड़ जाता है तुम्हारी मदद के लिए। तो मैं बताता हूँ कि यार मैं तो अपना ध्यान जाप करते बैठा हूँ, लेकिन मेरे जो देवता है ना वो परेशान है, तो ज़रा मदद कर देना। तो वो माता के स्वरूप में आके वो देवताओं की मदद करते। उसी तरीके से ये जो तुम्हारे को मैंने त्रिलोक का एक्सेस दिया, ये त्रिलोक वही अलग अलग डायमेंशन है, वही पांचों तत्वों के अलग अलग। इसके अंदर तुम्हारे को, मेरे को नहीं लगता मेरे को नाम डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ज़रूरी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमको रैंक ज़्यादा ज़रूरी है ना कि नाम। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तो उनका नाम ज़्यादा ज़रूरी नहीं, उसका रैंक ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो रैंक का बंदा तुम्हारे पास से कनेक्टेड है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो रैंक बहुत सारे ऐसे है तो तुम्हारे उस काम में मदद करेंगे। जैसा मेरे सामने जब वो सेलेक्टेड चीज़ें निकल गई थी तंत्र की, मेरे को नहीं पता था क्या है, अंदर से शक्तियाँ बताना शुरू कर रही थी, ये इस काम के लिए यूज़ होता है, ये इस काम के लिए यूज़ होता है। वैसे तुमको बताया जाएगा। हर बार करीम भाई जवाब नहीं देंगे। 1000 लोग हैं, 1000 लोगों के 1000 क्वेश्चन, तो 1000 × 1000 1 लाख हो गया। मेरे पास इतना नहीं है टाइम। अब शक्तियों का एक्सेस दे दिए तो होगा क्या, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो अपने आप सामने आ जाएगी। उसका एक्सेस तुमको दे दिया है। इस चीज़ को तुम्हारे को खुद का बनाने के लिए जाप और ध्यान करना है, लोगों के लिए काम करना है। ये तुम्हारा बन जाएगा ना, सब कुछ तुम्हारे पास आएगा। अभी तक तुम बोलते थे करीम भाई के पास सारी सिद्धियाँ लेके चले, अब तुम्हारे पास ही लोगों की सिद्धियाँ जमा होगी। 70% चली जाएगी, 30% रह जाएगी। जो रह जाएगी उसके लिए जाप करना है। जाप करोगे तो वाइट हो जाएगी, वाइट होगी तो उसकी तरंग दिखाई देगी, इसकी सोर्स का है, वो सोर्स तक पहुँच जाओगे। वहाँ से मलिन आत्मा, मलिन शक्तियों को हटाओगे, जो साफ रहेगी इसके ऊपर जाप करोगे, 3 दिन 11 दिन में वहाँ से तुम्हारा जुड़ाव हो जाएगा। फिर वो शक्ति और तुम्हारा तुम और वो एक हो जाओगे। उसके लिए, वो शक्ति के लिए तुम शिव हो गए, जिसको वो ढूंढ रही थी। समझ रहे हो? उसको तो बहुत सारे शिव मिलते, उसी तरीके से तुम उसके लिए शिव होगा तो वो तुमसे जुड़ जाती। इसका ये साइंस, ठीक है। उसके बाद में एक कैटेगरी ऐसी है जो तुम्हारे ऊपर के साथ वाले, अभी इसका मतलब ये नहीं कि जो ऊपर के साथ वाले वो नीचे वालों के लिए काम नहीं करती है, जो नीचे वाले ऊपर वालों के लिए काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि अब ये कानून लागू हो रहा है, तो उसके बाद में नीचे की जितने डायमेंशन है सब पे वो कानून लागू हो जाएगा, और सब वो उसके ऊपर और मतलब एक्सप्लेनेशन देंगे और नोट्स बनाएंगे और नए कानून बनाएंगे, कैसे काम करना है पूरी टीम डिसाइड करेगी। पीएम तो बस बोल देगा भाई कल से पानी बंद, तो क्या कर रहा है कैसे, उसके लिए वो नीचे वाली टीम सारी की सारी काम करेगी। उस तरीके से जो ऊपर के डायमेंशन के देवता है वो तो तुम्हारी मदद करेंगे, नीचे के पाताल के लोग तुम्हारे को साइंस समझाएंगे कि कैसे काम करता है, कि तू इसके ऊपर जाप कर रहा है तो तेरे हाथ की 5 उंगली, 5 उंगली के काम अलग है, तो सर के जिस हिस्से पे तू हाथ लगाएगा, जिस उंगली को टच करेगा, वहाँ से तुम उसका साइंस चेंज कर सकते हो। समझ रहे हो? ऐसी बहुत सारी साइंस है। तुम हाथ तो रख दोगे सब लोग सर पे और बोलेंगे हाँ भाई झाड़ा लगा रहे थे, क्योंकि तुमको नहीं पता है, लेकिन तुम्हारे पीछे देवता काम कर रहे तो उनको पता है। जो जानने की इच्छा रखता है वो देखता है जब वो 5 उंगलियों को सर पे हाथ रख रहा है तो तुम्हारे ब्रेन में कौन से हिस्से पे काम करे। अब कोई आएगा बंदा कि करीम भाई बहुत डिप्रेशन है, परेशान हो, ये वो क्यों मेरे वीडियो देखने के बाद में एकदम चमक जाता है, उसको नई उम्मीद दिखती है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल क्यों यूज़ करता है, क्योंकि मेरे वीडियो में बहुत बार जो शक्ति काम करती है वो तुम्हारे यहाँ काम करती है। और सारा कुछ डिप्रेशन, एनजाइटी, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़, नींद नहीं आना, वो सब यहाँ से जुड़ा हुआ है। और वही अपना काम है दृष्टि वाला। तो क्योंकि सिर्फ लोग जो मेरे को बोलते हैं ना करीम भाई बस आप एक वीडियो बस एक हेलो हाय बोल दो, सलाम करके दे दिया करो, बस 1 मिनट का वीडियो लेकिन रोज़ डाल दिया करो, ये क्यों ये चाह रहे? कई लोग मेरे से प्यार करते, मोहब्बत करते तो है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वो सारा ज्ञान इधर है। किसी ने बताया करीम भाई किताब का ज्ञान देते, कोई किताब मिलेगी तो दे दे रहा भाई, यार मैं तो बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिलने नहीं रही जिसमें ये सारा ज्ञान लिखा हो। वो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही होती, वो तुमको यहाँ इम्पैक्ट करती। समझ रहे हो? जब यहाँ से बत्ती तुम्हारी खुल जाती है ना, फिर बात ही अलग, तो वो उस चीज़ के ऊपर काम करती, इसके लिए काम हो रहा है। अब एक जो हमारी आसमान की स्पिरिट्स है, देवता है, नवग्रह के देवता है, नक्षत्र के देवता है, एक तो वो है जो सारे काम करते, एक है जो अपने दुनिया के अंदर जो सारे काम करते, वो इंद्र यहाँ से तुम्हारे को ऑर्डर देते, नीचे सारे लोग काम करते। बहुत सारे है जो पाताल के नीचे, तो पाताल के नीचे वाले वो है जो भूत, प्रेत, जिन, चुड़ैल, यक्षास, राक्षस, ये सारी दुनिया है ना, इसके बहुत बड़े बड़े महान गुरु, ऋषि मुनि और ये सब बने हुए। इन लोग एक तरीके से तो इनकी आत्मा ऊपर चली गई, इनका जो हमजाद है वो अभी भी इन लोगों के लिए काम कर रहा है। वो कैटेगरी की आत्मा आके तुमको समझाती है कि राक्षसों से कैसे काम करना है, बेतालों से कैसे काम करना है, जीनों से कैसे काम करना है। कुछ तो तुम्हारे बोलने से सीधा चले जाएंगे क्योंकि वो देख लेंगे कि जलाने की ताकत रखता है। कुछ होंगे जो बोलेंगे हाँ जला दे, लेकिन मैं इसका शरीर तो नहीं छोड़ूंगा। अब तुम क्या करोगे? तुम उसको जला तो सकते हो नहीं, जला भी सकते हो, ऐसा नहीं जला सकते हो, लेकिन वो जितनी बार जलाओगे, जैसे गोली तो तुम निकाल दोगे, वो ज़ख्म नहीं भरेगा, उसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा। तो उसका साइंस कैसे, जब तक तुम्हारे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे बॉडी के अंदर ऐसा मान लो
और जहर फैल गया है, तो तुम वो जहर को निकाल सकते हो एंटीडोट के, तो तुम जहर ख़त्म कर सकते हो, लेकिन एंटीडोट जो है वो भी तो एक टाइप का जहर है। तो वो जहर जब तुम दोगे तो जहर को मार देगा, लेकिन दूसरे बॉडी पार्ट्स ख़राब ना हो जाए उस पर एक अलग साइंस काम करना पड़ता है। तो कुछ जगह पे तुम्हारे को दिखेगा बेताल है, जिन है, तुम शरीर में से निकाल दोगे बॉडी जाएगा। सोर्स के थ्रू आएगा तो फिर काम अलग है। तुम्हारे को कोई चीज़ खिला दी गई है, वो जिन तुम्हारे को पेट में दिखाई देगा एक डब्बे के अंदर, ये पिंजरे के अंदर कैद है। अब वो तुम कितना भी उसके ऊपर हवन कर लो, उसके ऊपर झाड़ा लगा दो, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसको एक सर्टन एग्जाम्पल के तौर पे इलायची या चावल का दाना या कोई भी चीज़, उस पर आत्मा को बिठा के, अमजाद को बिठा के खिलाया। तो जैसा मैंने बताया, अगर मैं शक्ति की पूजा कर रहा हूँ, मेरा बहुत सारे अंश है, मान लो उसके अंदर मैंने इलायची और लौंग रखा हूँ, मैंने 2 लौंग उठा के दे दी, मैं ले जाओ ये सामने वाले को खिला देना, या शक्कर खिला दो, या जो भी चीज़ को खिला दो, उस शक्ति का एक अंश सामने वाले की बॉडी के अंदर चला गया। अब वो कैसे निकलेगा, उसको निकालने का साइंस ही अलग ही, वो भी सब आपको यूट्यूब पे बताया जाएगा। तो जितने लोग हाज़िरी आते, ज़्यादातर ये अलग अलग बाबा लोग, ओझा लोग के पास गए अपने अंदर शरीर में सिद्धि शक्ति बुलाने के लिए। इन लोग ने सर्टन चीज़ें खाई है, सर हिलाए ताकि वो एड्रेनलिन रश हो, जिससे तुम्हारे को डोपामिन रिलीज़ हो, जिससे बॉडी को एक्सेस मिल जाए और वो शक्ति एंटर कर ले। मगर उनको ये नहीं पता इसको बाहर कैसे निकालना है। समझ रहे हो कि तुम तो खाली सर हिला रहे थे, तुमको तो पता नहीं चला। ध्यान किया होता तो तुमको दिखाई देता कि कौन सी शक्ति कहाँ से आ रही है, कहाँ तक रुक रही है और कहाँ जा रही है। तो तुमको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो दबाव डाल रही, तो तुम अपने संकल्प से उसको शक्ति को बाहर निकाल दोगे। उसके अंदर वो ताकत इतनी है नहीं, समझ रहे हो, वो तुम्हारे अंदर ताकत है। तुम में ताकत नहीं है तो आँख बंद करके बैठ गए तो कोई भी चीज़ एंटर कर लेगी, तो उसका साइंस अलग है। तो ऐसी बहुत सारी ऋषि मुनि, बहुत सारी तांत्रिक, मान लो किसी तांत्रिक ने 100 लोगों का बुरा किया, 20 लोगों का अच्छा किया, भगवान ने बोल दिया चल 30 साल नीचे रहे, उसके बाद ऊपर आ जाना, अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट वो ऊपर आ जाएगा। वो जो 30 साल रहेगा वो किसी का बुरा थोड़ी करेगा, वो अच्छा ही करेगा। तो ऐसी आत्मा, तांत्रिकों की आत्मा, ये जो झाड़ा लगाने वाले ना, इन लोग पे हंसती है, देखती तक नहीं है। ये जो जाप और ये कर रहे ना, मैं इन्हें तुम देख रहे हो धाम में बंदे ने सर पे हाथ रखा, घूर घूर के आँख में देख रहा हो, बंदा हाजिरी ले रहा है। यार ये बड़े बड़े तांत्रिकों की आत्मा ना हंसती है, देखती तक नहीं। उनकी नज़र में ऐसे बच्चे लोग खेल लेंगे, वो एक फूंक मारेंगे ना इसकी, इन लोगों की ना आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी। मैं तो एक्सपीरियंस खुद का किया, तो मैं जानता हूँ। आज्ञा चक्र से मैं देख रहा हूँ मेरा सोल बाहर निकल गया, और जो पहला वर्ड मेरे मुंह से जो निकला, मतलब कि यार लाइफ बहुत अच्छी थी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, वापस झुक करके बॉडी के अंदर पूरी बॉडी ऐसी लटक गई थी। चेयर पे बैठा था, यहीं पे कुछ तो काम कर रहा था, अचानक मेरा फील अप, दोनों हाथ ऐसी लटक के यूँ, और मैं देख रहा हूँ मेरी हाथ में आज्ञा चक्र से बाहर निकल के रुक गई। ये सुपर कॉन्शियस से बाहर निकलते वो नहीं, हाथ का ही बाहर निकल गई। अभी क्या बोलूँ, वो एक अलग साइंस है। 2 बार हुआ ऐसा, और वो मेरे को से यही वर्ड्स निकले, क्या ज़िंदगी थी, बहुत बहुत शुक्रिया, वापस अंदर। तो क्योंकि वो चाहता है शायद कि सहस्रा से ही बाहर निकले, तो आगे चक्र से बाहर निकले। ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है। ये सारे तुमको सिखाने के लिए, भगवान का मकसद ये नहीं, जाप ध्यान का मकसद नहीं कि तुमको डराया जाए। तो ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे तांत्रिकों की आत्मा तुम्हारे पास आ जाती है, तुम्हारे को सिखाती। ये मेरे को कोई भैया ने नहीं सिखाया, किसी पंडित ने नहीं सिखाया, कोई तांत्रिक ने नहीं सिखाया मेरे को। ये सारी साइंस, सारा कुछ किसी 1 to 1 में बैठ के बड़े बड़े तांत्रिकों की आत्मा, ऋषि मुनियों की आत्मा, उन लोगों ने सारा साइंस सिखाया कि ये ऐसे 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 होता है। अगर मैं सिर्फ अपने लोगों का इलाज करने के लिए काम कर रहा था तो ये लोग सिखाते नहीं। ये सिखा रहे इसलिए ताकि मैं सीखूँ और मैं भी दूसरों को सिखाऊँ, क्योंकि वो भी जानते कि लोगों को सिखाता है। बाकी लोग तो कोई नहीं सिखा रहा था, सब लोग ने यही बोले हमारे पास आओ, हम इलाज करेंगे। एक ही बंदा था जो स्टार्ट से सिखाया जा रहा है, कोशिश कर रहा है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसलिए वो मेरी ही मदद करने के लिए आए कि देख ऐसे होता है, ये साइंस है, ये ऐसे सिखाया जाता है, ये ऐसे समझाया जाता है। इतना सिखाते हैं ना कि तुमको ऐसे लगता है यार, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे पास में पूरा गूगल का डेटा दे दिया है, अब तुम क्या ही बताओगे। तुम बोलोगे अरे यार इतना डेटा, इतने तो दुनिया की ज़रूरत भी नहीं है। तुम बोलोगे करीम भाई मेरे को मैथ सीखना है, मैं तुमको 10,000 बुक दे दूंगा, क्या मतलब का। अब वो तो बोल रहा है ना कि भाई तूने तो पूछा नॉलेज, तो नॉलेज तो हम दे रहे, लेकिन वो तेरे को मैथ सीखने के लिए 10,000 बुक की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से 20 बुक पढ़ ले तो सीख जाएगा मैथ, क्योंकि दुनिया में तुमको उतने की ज़रूरत है। लेकिन वो पूरा ज्ञान दे रहे कि वर्ल्ड साइंस कैसे चलता है, भगवान का साइंस, देवताओं का साइंस, सब चीज़ मैथमेटिक्स है, वो तो सारा ज्ञान दे रहे। तो 10,000 में से कोई एक आएगा तो उसके वो काम में आएगा, ये वैसी चीज़ है। हाँ सॉरी, तो मैं बोल रहा था कि बहुत सारी आत्मा ऐसी होगी, जब तुम काम करने के लिए निकलोगे तुम्हारे पीछे आके खड़ी हो जाएगी। उसमें से बहुत सारे शिव जी के गणों के जितने होंगे, हल्क की तरह, हेल बॉय की तरह, बड़े बड़े मस्कुलर सिंग वाले। तुमको कोई टच नहीं करेगा, कोई डराएगा नहीं, सब तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। तुमको ये दिखाई देगा तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी उनको आशीर्वाद दे रही है, और वो तुम्हारे सामने ऐसे रख के खड़े हुए, हालांकि साइज़ में तुमसे बहुत बड़े। ये लोगों के पास में बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस है, इनके पास पावर है। तो ये भूत प्रेत जिन चुड़ैल बहुत सारे इनके पीछे खड़े रहेंगे, तुम्हारे आगे नहीं आने देंगे।
बहुत सारी जानवरों की आत्मा जो सेलेक्टेड जगह पे जिस तरीके से यूज़ हुई रहेगी उसको कैसे कंट्रोल करना है। ऐसे समझो सूक्ष्म रूप में जैसे जैसे कोई पॉइजनस गैस है, तो पॉइजनस गैस का साइंस तो तुमको नहीं पता, उनको पता कैसे यूज़ करनी है। पॉइजनस साउंड है जो तुमको नुकसान पहुंचा सकता है वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी साइंस को उन लोग जानते तुमसे बेहतर, तो वो तुम्हारे को गाइड करेंगे ध्यान में। अगर तुम जानने की कोशिश करोगे तुम्हारे को बताएंगे या तुम्हारे को उससे प्रोटेक्ट करेंगे वो चीज़ के लिए। अब इसके बाद में ये सारी चीज़ का तुम्हारे को एक्सेस तो मिल गया, तो तुम्हारे पास कंप्यूटर था, तुम उस पर रोज़ गेम खेलते थे, करीम भाई ने इंटरनेट एक्सेस दे दिया, अब इंटरनेट पे तुम्हारी दुनिया खुल गई। अब तुम गूगल पे सर्च करोगे, अब तो 1000 लोग हैं मान लो ग्रुप के अंदर, या जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस को फॉलो करने के बाद में होगा ये कि कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, उनके पास में वो पोर्टल्स खुल जाएंगे जहाँ पे उनको एस्ट्रो की नॉलेज दी जाए। कुछ लोग होंगे जो मेटल के ऊपर काम करना जानते हैं, जो माला के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, यंत्रस के ऊपर काम करना जानते हैं, या काम करने की इच्छा है, या उनका वो हुनर है। जैसे मेरे को दृष्टि, सिद्धि, कुंडलिनी ये सब फ्री में आ गया। मेरा हमेशा से ध्यान था नेगेटिविटी का इलाज, तो नेगेटिविटी इलाज को नहीं देख के दूसरी चीज़ें मेरे को दी गई। उसी तरीके से आप लोग को वो सारा साइंस दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी दिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा दिल होगा कि जैसे झाड़ों में पानी डाल दूँ, या चलो मछलियों को दाना डाल दूँ, या किसी गाय को रोटी खिला दूँ, या किसी मंदिर में जाके बहुत सारा मैं सेवा कर लूँ, ज़मीन पोंछूँ, तुम्हारा बहुत ज़्यादा अचानक में दिल होगा। जब तुम वहाँ पे जाके करोगे ना वही चीज़, तुम्हारे एकदम से दिल होगा कि यार बस मेरा दिल कर रहा है कि मंदिर में मैं लोटा भर के, वो कलसा भर के पानी डालूँ और पूरा पोता लगाओ। तुमको बहुत ज़्यादा करने की इच्छा होगी। जब तुम वो जाके करोगे ना, तुम्हारे बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर तुम्हारे बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाएंगे जहाँ पे शक्ति एक्सेस ले लेगी। अब वो तुम्हारे को आगे के बहुत सारे आयाम दिखाना शुरू कर दो। तो तुम सोचोगे ये कैसा है। कभी दिल होगा कि बस पहाड़ों में जाके बैठिए, कभी ऐसा दिल होगा बस मंदिर में जाके बैठिए हो, कभी ऐसा दिल होगा बस झाड़ के नीचे बैठिए हो। ये सारा कुछ करते हुए हमेशा जाप चालू रखना, ठीक है, क्योंकि जब भगवान आवाज़ देगा उसके 1 सेकंड पहले शैतान भी आवाज़ देगा, ऐसा भी हो सकता है। प्रोटेक्शन बनी रहेगी। जाप को हमेशा चालू रखना बाय डिफ़ॉल्ट। तुम बहुत सारे लोग तो मानसिक जाप ऐसे ही चालू ही रहता, तो उसकी फ़िक्र नहीं है। उसके अलावा ये सारा साइंस वो लोग तुमसे बेहतर जानते, तुमको गाइड करेंगे। तो ये लोक का एक्शन, ये लोकास का जितना भी एक्सेस है, ऐसे समझना कि मैंने तुमको इंटरनेट का एक्सेस दे दिया। तो जो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है उसके पास वो साइंस, वो नॉलेज और वो सारी चीज़ें आएगी जो एस्ट्रो। आधे से ज़्यादा वीडियो मेरी मुंडी ऐसी है क्योंकि मैंने इधर टेबल पे हाथ रखा हुआ है, मैंने अलग एंगल लिया है, ठीक है। तो ज़्यादातर वीडियो, पूरा वीडियो मेरा ऐसे ही बन रहा है, मैं तो कैमरे पे देख रहा हूँ, खैर ठीक है। तो कुछ लोग होंगे जिसको एस्ट्रोलॉजी की सारी नॉलेज मिलेगी, कुछ होंगे जो यंत्रस के ऊपर काम करेंगे, माला को सिद्ध करेंगे, उनके ऊपर माला का साइंस मिलेगा कि रुद्राक्षी माला से ये, चंदन की, ये तुलसी की। कुछ लोग हैं जो रीकी हीलिंग करते हैं, तो उनको रीकी के ऊपर काम करने मिलेगा, क्रिस्टल पे काम करने मिलेगा। वो बंदे को देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा इसको कौन सा क्रिस्टल काम करेगा, इस पर कौन सा परफ्यूम काम करेगा, कौन सी खुशबू, कौन सा टेस्ट, क्या चीज़ को एक्सेस मिला। ऐसा सारा जो पाँचों एलिमेंट का जो साइंस है ना, वो सारों का एक्सेस तुमको मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा जाप ध्यान करोगे, ठीक है, जाप से तुम्हारी शक्ति बनेगी, प्रोटेक्शन लेयर बनेगी, भगवान की भक्ति रहेगी। सॉरी, इसके अलावा एक बात का ध्यान रखना। अच्छा, मेरे को याद आ गया कि बहुत बार ऐसा हो गया कि जब तुम जाप कर, सॉरी, तो बहुत बार ऐसा होगा कि तुम जाप ध्यान कर रहे हो, या तो सपने में या तो ध्यान में तुम्हारे पास में कोई आत्मा आ जाएगी जो तुम्हारे को बोलेगी कि तू इस मंत्र का जाप कर ले तो तेरी शक्ति और बढ़ जाएगी और तेरा एक्सेस फास्ट हो जाएगा। ये चीज़ को कभी फॉलो नहीं करना, समझ रहे हो। जैसे ही तुमने उस जाप को चालू किया ना, तुम उस शक्ति के पीछे खड़े हो जाओगे, वो शक्ति सारा तुम्हारा काम करने लग जाएगी। मरने के बाद में तुम्हारा शरीर उसी के पीछे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम नहीं करना, हमेशा याद रखना। मेरे को आज तक में ध्यान में और बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग मंत्र दिए गए, और क्या बोलते हैं, सपने के अंदर मंत्र दिए गए कि इस मंत्र को कर लो। कुछ मंत्र को मैंने सुना हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट तो लोग करते ही है, तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा उसके लिए, उस चीज़ के लिए स्पेसिफिक नहीं किया। जैसे ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम गुरुफट स्वाहा, वो मेरे को जो महंत ने उन्होंने दिया था, तो वो ऐसा नहीं देता इसको कर ले इससे सब कुछ हो जाएगा। तो वो जब मेरे को दर्शन दिए थे उन्होंने, जब वो जाप करे थे, स्वामी नारायण के ही कोई दूत थे शायद तक, या फॉलोअर, जो भी आत्मा थी वो, उन्होंने वो जब दिया था तो उन्होंने आशीर्वाद के तौर पे दिया था। वो ऐसा नहीं बोला था इसको कर लेना इससे तेरे और प्रोग्रेस फास्ट हो जाएगी, मैं तेरे को मंत्र देता इससे तेरी और शक्ति बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं दिया था। जिन लोगों ने ऐसा दिया मैंने उसको कभी फॉलो नहीं किया, क्यों, बहुत पहले मैंने कहीं पे पढ़ा था या सुना था कि इसको नहीं करना चाहिए, तो मैंने आज तक वही करता रहा हूँ। अब प्रोग्रेस कितनी फास्ट हुई नहीं हुई मेरे को नहीं पता, तुम लोग को पता है कि क्या है हुई नहीं हुई, तो इस बात का ध्यान रखना। उसके अलावा बहुत सारी स्पिरिट तुम्हारे पास में, कभी ऐसा होगा तुम कुछ काम कर रहे हो, तुम कोई
मतलब कोई ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे तुम इधर एक को सामने 100 है और वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो उस जगह पे तुम्हारे पे भार पड़ रहा है, तुम्हारे पे दबाव आ गया अचानक में, सीधा आँख खोल के ध्यान दौड़ दे और अपना जाप करने लग जाना। दूसरा, कभी ऐसा होगा कि बड़ी बड़ी शक्तियाँ तुमको दिखाई देगा कि तुम्हारे को, जैसा मेरे साथ हुआ था जब मैं सूर्य क्लास पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते सामने वाला एकदम रेज में आ गया, आँख बड़ी करके करके, तो मैं उसको देख रहा हूँ और मेरे को अचानक में ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर से हज़ारों लाखों लोग गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के सूर्य क्लास पढ़ रहे, बिस्मिल्लाह। मैं, अरे बाप रे, ये क्या सीन हो गया, मेरे पूरे अंदर घुसपम्प आ रहे। और जब उस वक्त तो मेरे को नॉलेज नहीं थी कि क्या हुआ, अंदर से समझ में आया कुछ तो भी टया हुआ है। आज की डेट में देखता तो दिखाई देता सूर्य क्लास की पूरी जितनी भी कम्युनिटी है, जो शक्ति है, वो सारी एक साथ खड़ी हो जाती है। तो ठीक है, ये सबको एक्सेस नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारे को ऐसा आएगा कि बड़ी बड़ी शक्तियाँ तुम्हारे पास में आ जाएगी और तुमको बोले कि बेटा थोड़ी देर के लिए साइड में आ जाओ। तो बस हाथ जोड़ के अपना जाप करते साइड में खड़े रहना और उन लोग पूरा शक्ति का गेम रचेंगे, तुमको सिर्फ जाप करते हुए रहना है। जैसे हमारे साथ भी हुआ, मेरे शुरुआती वीडियो में, मेरे ख्याल से, मेरे को याद नहीं यार, मैंने वो पुराने चैनल पे मेरे दोस्त का केस देख रहा था जहाँ पे वो इजिप्शियन गॉड अनुबिस की मूर्ति थी और अपने धाम के सारे दूध जा रहे, कुछ नहीं हो रहा, और बाद में शनि देव या हनुमान जी ने आके वो मारे थे उसकी मूर्ति पे, मूर्ति टूट गई थी कि क्रैक हो गया था उसके अंदर। और वो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी तुम्हारे साथ होगी। ये सारे कुछ मैं हमेशा जाप 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 बस जाप ही करते हुए, ठीक है। अब एक तो हो गए जो नेगेटिविटी के इलाज के लिए काम होगा, एक होगा जो पॉजिटिविटी के लिए काम होगा, लोगों के भलाई के लिए काम होगा। जाप ध्यान की सिद्धि मिलेगी, शक्ति मिलेगी, आसन सिद्धि, माला सिद्धि, और जाप, ये वगैरह वगैरह वगैरह, जिससे लोगों का ध्यान, जाप और वगैरह वगैरह चीज़ों में एक्सेस मिले। जैसे मैंने बताया वो सतगुरु का नागा स्टैच्यू वाला, ऐसी भी बहुत सारी शक्तियाँ मिलेगी जो उनके पितरों में से कोई रहेगा उसे खींच के लेके आ जाएंगी, ठीक है। तो उनको कोई नए नए रिचुअल्स फॉलो नहीं करने बोलना। जैसे मैंने कभी किसी को नया रिचुअल फॉलो करने नहीं बोला। बहुत सारी टेस्टिंग और टेस्ट करने के बाद मैं कोई चीज़ एक देता हूँ कि भाई ये चीज़ को फॉलो कर लो, ये वाला दिया जला लो, यहाँ पे मिठाई रख दो, यहाँ पे ये रख दो। बहुत सेलेक्टेड लोगों के लिए करता हूँ, सब लोगों के लिए नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ उसका बहुत सारा साइंस क्या रहता है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को मटेरियल बेनिफिट ही चाहिए होता है, ऐसा है। तो एक वो साइंस है। उसके अलावा भूलिया में, उसके अलावा तुम्हारे को बहुत सारे लोग के दर्शन मिलेंगे कि लोग तो सारे के सारे वहीं से जुड़े हुए। तो तुम जब ध्यान करोगे, जाप करोगे, बहुत सारे तुम्हारे को लोगों के दर्शन होने लगेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, ट्रेजर्स मिलेंगे, और बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, ज्ञान की किताब मिलेगी, दिया मिलेगा। मेरे को क्वेश्चन मत डालना करीम भाई, दिया मिला है 4 मुँह वाला, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ऐसी हज़ारों चीज़ें मिलेगी, तो मेरे को मैसेज डाल के मत पूछना कि इसका मतलब क्या है। बहुत सारी चीज़ मिलेगी। तो पहले तुम ये बोलते थे इसको करीम भाई के लोक में भेज देना, अब त्रिलोक नगरी भेज दो। अच्छा, मेरे को एक जोक याद है, समझ में आया कि शायद तक अगर मान लो इंडिया में कोई ऐसी जगह है जिस जगह का नाम त्रिलोक नगरी है, और तुम बोल दो कि सारी चुड़ैलों को त्रिलोक नगरी भेज दे, तो मालूम पड़ा त्रिलोक नगर वाले परेशान हो गए। तो संकल्प में ध्यान में हमेशा ये रखना कि त्रिलोक नगरी जो बैदल लाभ लियो, करीब भाई ने जो त्रिलोक नगरी का एक्सेस दिया, त्रिलोक नगर, वो वहाँ पे भेजे ना। तो मालूम पड़ा त्रिलोक नगर पे सब चुड़ैलें जा रही, वहाँ के लोग परेशान हो रहे कि इतने भूत प्रेत आग हाजिर है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, परियां मिलेगी, उड़ने वाले घोड़े मिलेंगे। पहले मेरे को 1 मिला, फिर 2 मिले, फिर 5 हो गए, फिर 7 हो गए, फिर 5 एक रथ चलाते, 2 अलग है, उनकी सेपरेट साइंस है, कभी वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे लोक दर्शन में काम करते, और लोक दर्शन तो बहाना है, उसका काम ही अलग है, तो ठीक है। जो भी मैंने बहुत सारे जगह पे वीडियो में बताया कि मैंने केदारनाथ से, ख्वाजा गरीब नवाज़ दरगाह है, उनजा में एक दरगाह है, मीरा दातार की नेगेटिविटी का इलाज होता है, कलियर साबिर पिया की दरगाह है, नेगेटिविटी का इलाज होता है। ऐसी बहुत सारी जगह नेगेटिविटी का इलाज होता है। कोई दरगाह है, गोल्डन टेम्पल, फिज़िकल तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती, वहाँ पे तो मैं फिज़िकली गया हूँ। बहुत सारी जगह पे जहाँ पे मैं फिज़िकली नहीं गया, मैं एस्ट्रली गया हूँ। लेकिन एक बात को याद रखना, हर जगह की, हर इंसान की, हर बॉडी की एक फ़िज़िकल एनर्जी होती है, एक एस्ट्रल, एक सब्टल होती है, एक सूक्ष्म होती है। जैसे मैं बोलता हूँ एक आत्मा है, एक हमजाद है, एक तुम्हारे साथ वो क्या बोलते हैं, ये वाले शरीर है, राइट साइड वाले, साथ लेफ़्ट वाले शरीर है। सेम चीज़, तुम जा रहे हो भगवान के मंदिर में, तो वहाँ एक पत्थर की मूर्त होती है, और एक उसकी आत्मा होती है, एक उसकी शक्ति होती है। उसी तरीके से ये सारा कुछ साइंस है। तो बहुत बार तुम फिज़िकल बॉडी पे इलाज करोगे, बहुत बार एस्ट्रल बॉडी पे इलाज करोगे, बहुत बार सब्टल बॉडी पे इलाज। तुमको नहीं पता कैसे इलाज करना है। जैसा मेरे को एक टाइम पे नहीं पता था, हमको पता था बस जाप करते रहना है, लेकिन वही जाप में, ध्यान में वो साइंस को समझा गया। यही साइंस, एक बात को समझना, ये जो टाइम है ना,
ये हमारे लिए। ऊपर टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनका टाइम अलग है, ऐसा नहीं है, उनका टाइम अलग है, हमारा टाइम अलग है। हमारा 1 घंटा उनके लिए 1 साल हो सकता है, उनका 1 घंटा हमारे लिए 1 साल हो सकता है। अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग टाइम है। सबकी साइंस अलग है, आहिस्ते आहिस्ते सीखोगे, सब एक साथ नहीं सीखोगे, सबका साइंस अलग है। तो बहुत बार जो कानून पाताल पे लागू होते हैं वो कानून ऊपर आसमान के ऊपर लागू नहीं होंगे। बहुत बार जो आसमान पे लागू होंगे वो पाताल पे लागू नहीं होंगे। उसका साइंस एक अलग ही, समझ रहे हो? यहाँ पे एक बार ओम बोलना पड़ता है, वहाँ पे 1.25 करोड़ बार बोलना पड़ेगा, तब एक का फल मिलेगा। समझ रहे हो? तो तुम सोचोगे कि भाई इतनी बड़ी आत्मा पाताल में कैसी आ गई? उतनी बड़ी आत्मा से कोई एक बहुत बड़ा छोटा सा गुनाह हो गया होगा जो यहाँ पे बहुत नॉर्मल है, वहाँ पे उस जैसे भगवान के घर झूठ बोल दिया मान लो, तो यहाँ तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन भगवान के घर में झूठ बोलना तो भाई वो तो फिर बहुत नीचे लेके आए। सिर्फ बहुत अलग अलग साइंस है। तो वो साइंस क्यों है, कैसे, उसकी थियोरी में मत जाना। मैं भी तुम लोग को यही बोलूँगा, कर्मा की साइकिल समझने की कोशिश करोगे ना, या तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, 15-20 साल डालने पड़ेंगे, तब जाके किसी एक के कर्म की साइकिल समझ में आएगी। तो तुम देखोगे भाई तो मछली पकड़ने वाले, तो इन्होंने मछलियों ने क्या पाप किया था, तो दिखाई देगा जो मछली दम घुट घुट के मर रही है वो भी पहले मतलब मान लो मछली पकड़ने वाली थी, तो उसने बहुत सारी मछलियों को मारा, तो इस जन्म में वो भी मछली बनी। एक अलग ही वो चलता है, वो समझ में नहीं आता। दूसरी मछली देखोगे तो दिखाई देगा कि भाई ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे, इनकी फैक्ट्री से बहुत सारा केमिकल जाता था, उससे बहुत सारे लोग बीमार पड़ते थे, दम घुटता था, बास आती थी। तो एक मछली है जो दिखाया जा रहा है कि ये भी पहले इस जन्म में इंसान थी जो मछली पकड़ती थी, इस जन्म में मछली बनी। दूसरा एक करोड़पति क्या बोलते फैक्ट्री का मालिक है जिसने ये काम किया। तो वो समझ में नहीं आता, बहुत दिमाग के परे काम है। वो भगवान कृष्ण भगवान विष्णु भगवान की लीला ही अपरंपार है, तो उसकी साइंस में नहीं जाते, लेकिन इस चीज़ को समझना हमेशा। दूसरा, किसी बड़े गुरु से मैंने सुना हो, मेरे को उनका नाम नहीं पता है, मेरे को ये भी एग्जैक्टली पता नहीं मैंने किन से सुना हो, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी बात उनसे सुना था कि जब भी तुम किसी महात्मा की वाणी सुनो या किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ो, तो उसमें जो ऊपरी ज्ञान है ना, सिर्फ पुस्तक अपनी नॉलेज को लिमिटेड मत कर देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कुरान में बताया जाता है कि एक ज्ञान है जो ज़ाहिरी ज्ञान है, ज़ाहिर कर दिया। एग्जाम्पल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ लेकर अल्लाह का नाम, जो रहमान रहीम है उसका मीनिंग है। ये एक बाहरी ज्ञान होगा जनरल नॉलेज के लिए। फिर उसका एसोटोरिक नॉलेज होती है, छुपा हुआ ज्ञान, गैब की नॉलेज। तो बहुत बार तुम ऐसी चीज़ों के ऊपर थियरी बना लोगे, क्या यार ये तो ऐसा ही है, रुद्राक्ष तो ऐसा ही है, शिवलिंग तो ऐसा ही है, मुसलमान तो ऐसा ही है, दरगाह तो ऐसे ही है, हिंदू तो ऐसा ही है। ये कर दोगे ना तो अटक जाओ। तो ये इसको लिमिटेड रखना अपने तक, ठीक है। और बोलने का मतलब ये है कि ये जब तुम काम करना शुरू करोगे ना, तुम्हारे सामने बहुत बार ऐसी चीज़, एग्जांपल के तौर पे दिया आ गया, तो तुमको पता चलेगा दिया मतलब एक नई शुरुआत, ठीक है। दूसरी बार में दिखाई देगा कि दिया मतलब वो पुरानी शुरुआत का एक अंत है, तो अभी वो अंत हो गया है। तुम बोलोगे ये क्या है? ऐसी बहुत सारी चीज़ अपने आप समझोगे, उसकी बहुत दिमाग घूमेगा। मैं भी एकदम क्लैरिटी नहीं है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए बात करूँ। जैसे मैंने केस ख़त्म करता था, तो सब कुछ ख़त्म होने के बाद में वहाँ से सब कुछ हट जाता था, लास्ट में एक दिया जलना शुरू होता था, अपने को पता लगता था कि यहाँ से सब नेगेटिविटी, शक्ति, मलिनता सब खत्म हो गया, एक नई शुरुआत हो गई। वो उस टाइम की एक बात थी। आज की डेट में उसकी तरंग अलग है और वो बहुत सारी चीज़ों का एक अलग साइंस है, तो उसमें नहीं जाते। लेकिन वो आप आहिस्ते आहिस्ते सीखोगे। हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़ को ये मत सोच लेना कि ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा। हो सकता है 1 साल के बाद तुमको दिखाई दे ये ऐसा तो है, मगर इसके और भी 100 अलग तरीके, ठीक है। तो ऐसा भी हो। सिंपल टर्म्स में, तुम किसी का इलाज कर रहे हो, नेगेटिविटी है, तुम उसको देख रहे हो कि इसके बाद में 3 सिद्धि है, 2 प्रेत खड़े, तो तुमने उसके सप्तल और एस्ट्रल बॉडी पे देखा, काम करना चालू किया, यहाँ से तीनों सिद्धि गायब हो गई, 3 तरंग रह गई है, यहाँ से तीनों प्रेत गायब हो गए, बंदे का इलाज नहीं हुआ। तुमने एस्ट्रल पे भी काम किया, सप्तल पे भी काम किया, फिजिकल बॉडी पे भी काम किया, तो भी बंदा ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सोर्स कहीं और है। तो वो सोर्स तक तुमको पहुंचाने के लिए, क्योंकि तुमने तो नॉलेज ये रखा है कि भाई इसके पितर की तकलीफ है, हर बंदे को पितर की तकलीफ होती, कुल देवता की तकलीफ है। तुमने यहाँ पे देख रही पितरों के स्थान पे कोई खड़ा नहीं है, कुल देवता भी एकदम साफ है। अब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी कि तुमको समझ में नहीं आया क्या, हमको तो इतना ही सिखाया क्या ये बंदा है, यहाँ पे सिद्धि है, यहाँ पे प्रेत है, यहाँ पे पितर है, यहाँ पे कुल देवता है, यहाँ पे इष्ट देवता है, सब कुछ साफ है, सब कुछ क्लीन है, तो बचा क्या है? अब तुम उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो तुमको थोड़ा एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। हो सकता है कोई नई बात हो सामने, और वो जब नई बात सामने आएगी तो जाप करते रहोगे, तो वो छल रहेगा। तो जब वो 1 मिनट तक चलेगा तो उसमें 1 सेकंड में भगवान की आवाज़ आ जाएगी कि ये छल है। तुमको पता लग जाएगा कि तुम्हारे साथ खिलवाड़ हो रही, तो तुम उसको जैसे ही हटाओगे ना तो शक्तियाँ हंसते हुए भाग जाएगी। उनको पता लग जाएगा कि इसको पता लग गया। ऐसे भी बहुत सारे खेल होंगे, ठीक है। भी वो सीखोगे आहिस्ते आहिस्ते, प्रैक्टिस में सब कुछ ध्यान।
सब कुछ सब जैसा आपने सीखा है वैसे तुम लोग सीखोगे, सब कुछ ध्यान, ठीक है, ध्यान जाप ध्यान जाप। एक ही सब्जेक्ट पे 3 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन 21 दिन 40 दिन जाएंगे तब जाके वो सारा साइंस समझ में आएगा। मेरे को 4 साल पहले नहीं मालूम था कि घर में धागा ताबीज़ यंत्र रखने से इन सारी शक्तियाँ लॉक हो जाती। आज पता है। जैसे तुम, ये घर है ना, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो मेरी नॉलेज में घर मेरा है। घर में जो छिपकली रह रही है ना, उसको भी ये लगता है कि घर उसका है। स्पाइडर रह रहा है ना, उसको भी ये लगता है कि घर उसका है। गैलरी में जो कबूतर आ जाते हैं उनको भी ये लगता है कि घर उनका है। जैसा हमको लगता है घर हमारा है, जैसे हमारे देश को ये लगता है कि ये कंट्री, ये सारी प्रॉपर्टी उसकी है। कल कोई दूसरी कंट्री कैप्चर कर लेगी तो उसको लगेगा कि ये हमारी है। अर्थ को लगता है ये सारे लोग जो रह रहे हैं अर्थ पे, इनकी नॉलेज एकदम बुद्धि भ्रष्ट है, सारी बॉडी तो मेरी है। उसी तरीके से सोलर सिस्टम को पता है कि ये पूरी बॉडी मेरी है, अर्थ मेरा एक हिस्सा है। उसी तरीके से यूनिवर्स को पता है कि इसमें बहुत सारी गैलेक्सी है, उसमें से एक गैलेक्सी की है। समझ रहे हो? बुर्ज खलीफा की हर ईंट को ये लगता है कि पूरी इमारत मुझसे है, मेरी बिल्डिंग है, मैं हर ईंट, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की हर ईंट यही बोलेगी कि भाई मैं दुबई में रहती हूँ, मैं एक बिल्डिंग का हिस्सा हूँ, मेरे इतने फ्लोर है, इतने टाइल्स है, इतना माल लगा है, इतना मटेरियल लगा है, इतने सालों में तैयार हुए, मेरा फ्लोर नंबर ये है। दूसरी ईंट उठाओगे उसका फ्लोर नंबर कुछ और रहेगा। हर ईंट की अपनी कहानी है। वो ये सोचती है कि पूरी बिल्डिंग उसका हिस्सा है। बुर्ज खलीफा हंसती है और बोलती है अरे ये सारी ईंट की कहानी अलग है, मगर ये सब मेरा हिस्सा है। उसी तरीके से एक भगवान है, हम उसके हिस्से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे साइट्स तुमको पता लगेंगे। उसके बाद में अगर तुम स्टडी करोगे द 72 डीमंस ऑफ सोलोमन, तो उसके अंदर जब मेरा एक वीडियो है, जैसे भैया पूछ रहे मेरे को कि सुलेमान जो पैगंबर है सब जीनों के बाप है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान एक पैगंबर थे। पैगंबर यानी वो जो खुदा और तुम्हारे बीच में तुम्हारे से मैसेज पास करता। खुदा ने ये बोला वो तुमको मैसेज पास करता है, उसको पैगंबर बोलते हैं, संदेशा देने वाला, एग्जाम्पल के तौर पे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट सोलोमन की 3 ख्वाहिश थी। तो उन्होंने बोले कि मेरे को एक ऐसी बादशाह देना जो ना तूने मेरे से पहले किसी को दी है, ना मेरे बाद किसी को देने वाला। तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसी कुव्वत दी जो वो सब चीज़ों का एक्सेस था उनके पास। जिन, शैतान, भूत, प्रेत, ज़मीन, आसमान, समंदर, हवा, पानी, जो इंद्रदेव के वो 5 है ना, वो हवा, पानी, आकाश, और वो नहीं, थंडर गॉड और गॉड ऑफ रेन, और वो समंदर, बादल, हवा, हर चीज़ का भगवान, पेड़ पौधे पंछी से डायरेक्ट बात करते थे। तो वो एक थी। दूसरा ये था कि जो भी मेरे सामने कोई आए मैं उसका फ़ैसला करूँ, तो मेरा फ़ैसला वही हो जो तेरा फ़ैसला हो। यानी क्योंकि किंग का कोर्ट होता है, कोर्ट के अंदर जब तू लाया जाएगा कि भाई इसने चोरी की, इसको क्या करना चाहिए, तो मेरे ज़बान से वही चीज़ निकले जो तेरा फ़ैसला हो, ऐसा। और तीसरा एक कुछ और था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर जब तुम एक थे जो उनको भगवान और पैगंबर मान के चले, एक है जिन्होंने उनके साइंस को समझा और वो साइंस को उन्होंने जादू का नाम दिया, और उसकी एक अलग साइंस है। कुरान में अल्लाह ताला बताते हैं कि सुलेमान ने जादू नहीं किया था, शैतानों ने किया था। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेथ हुई ना, तो उनके थ्रोन के नीचे शैतानों ने, जिन्होंने किताबें रख दी और लोगों को बोला तुमको पता है सुलेमान के पास इतने सारे पावर कैसे थे, वो जादू करते थे, आओ तुम्हें दिखाते। और जब वो थ्रोन को खोला गया तो उसमें सारी जादू की किताब थी। तो वहाँ पे जो कोर्टयार्ड में जो बंदे लोग थे, उन लोग ने वो सारी बुक को साथ में ले लिए और उन लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। और खुदा ने हमेशा से बताया कि हम ताकत के मोहताज नहीं है, लेकिन ठीक है, वो एक अलग साइंस था वो चीज़ों को समझने के लिए। तो जो नेगेटिव सोच वाला है वो यही सोचेगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में जादू था इसलिए उन्होंने सीखा। अगर सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जादू था इसलिए उनके पास वो सारी चीज़ों का एक्सेस था, तो उनके पहले भी लाखों नबी आए, उनके बाद भी हज़ारों लाखों लोग आए, नबी आए, भगवान आए, अवतार आए, उन सबके पास जादू की किताब नहीं थी, ना ही शैतान थे काम करने के लिए, वो रब का ही नाम ले रहे थे। समझ रहे हो? तो आज आप ये सोच सकते हो कि नहीं सुलेमान जादू कर सकते हो। सुलेमान जादू करते थे क्या? मूसा भी करते थे क्या? प्रॉफिट मोहम्मद भी करते थे। तो क्या उसके बाद के सारे संत वो भी करते थे? जो हिंदू संत थे वो भी करते थे जादू और शैतान? नहीं, वो भगवान का नाम ले सकते। तो जब ये भगवान से उस चीज़ को चाह सकते तो सुलेमान क्यों नहीं चाह सकते? ऐसा है। तो वो जो है जूस लोग, वो लोग एक लोग हैं जो सिर्फ जादू, कबाले जादू को फॉलो करते। उनकी स्टडी के अंदर आता है 72 डीमंस ऑफ सोलोमन, और उसकी जब तुम पढ़ाई करोगे तो तुम बोलोगे भाई ये तो पाताल के और अपने हेवेंस के साथ जो है वो उसी के बारे में बताया गया कि उसके जो राजा है, उसके जो लोक है, उसके अंदर कैसे कैसे डायमेंशन है। वैसी ही शक्तियों का सारा कुछ का एक्सेस भी तुम्हारे को ऐसे सीखने को मिलेगा कि वो डायमेंशन कैसे काम करते हैं, वो शक्ति। मैंने इसकी पढ़ाई इसके लिए नहीं की, मेरे को इतना पता है कबाला जादू क्या है, 72 डीमंस ऑफ सोलोमन क्या है। गूगल करोगे तुमको एक फ़ोटो मिल जाएगा, उसमें कुछ डीमंस के बारे में बताया। कुछ है जब वो एग्जाम्पल के तौर पे तुमको दिखेगा, तो
एक मगरमच्छ के ऊपर बैठा हुआ है। अब तुम देखोगे वो मगरमच्छ पे बैठा है तो उसका क्या काम है, तो तुमको दिखाई देगा उसमें ये काम है। तो वो 72 में से बहुत सारे ऐसे हैं जो तुम देखोगे अरे भाई ये तो देवी देवता जो काम करते हैं वही है, ये तो पत्थर की देवी है, तो पेड़ की देवी है, ये तो फॉरेस्ट की देवी है। उसी तरीके से वो डीमंस बताएंगे, वहाँ डीमंस वर्ड यूज़ हुआ है, ऐसा है। वहाँ पे एंजल्स नहीं है, वहाँ पे डीमंस वर्ड यूज़ है। तो उसका एक तुमको एक जनरल आइडिया साइंस मिल जाएगा समझने के लिए, जनरल नॉलेज मिल जाएगी कि कैसी चीज़ें। तो तुम ये सर्च कर लेना गूगल पे, तुमको एक जनरल आइडिया मिलेगा। तो तुमको पता चलेगा एक तो तुम देवी देवता के नाम से सारी चीज़ों को जानते हो ना, कि ये देवता है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये सप्तऋषि है, इनके बाद में इतनी सारी आत्माएं, इनके बाद में इंद्रलोक है, रुद्राज है, गंधर्वज है, अश्विन है, और बाद में फिर दुनिया के ये है, उसके बाद पाताल के अतल वितल पाताल सबके एनर्जी सबके है। उसी तरीके से एक जनरल दूसरे धर्म से, मतलब हिंदुइज़्म तो सबसे पुराना है एक तरीके से, सनातन जो है पुराना है, उससे तो बेसिक मिल जाती है। लेकिन ये देवी देवता वर्ड नहीं यूज़ करके इसको दूसरे साइंस में क्या बोला जाता है, तो तुमको एक जनरल आइडिया मिलेगा। जैसे इंद्रा वहाँ पे जो है ग्रीक गॉड में वो जूस है। तो जब तुम ग्रीक का थोड़ा सा तुमको जनरल आइडिया मिलेगा तो तुमको पता चलेगा हम तो सबको भगवान मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भगवान एक और ही है, लेकिन उसने तो सबको अलग अलग शक्ति दी। तो एक वायु की शक्ति, एक अग्नि की शक्ति, एक आकाश की शक्ति, एक जल की शक्ति, तो ये सबके अलग अलग काम थे। और ये भी एक देवी देवता जैसे थे, इनकी लाइफ थी, इनमें आपस में मेल हुआ, किसी में प्यार हुआ, किसी ने किसी को धोखा दिया, किसी ने किसका खून कर दिया, ये सब वहाँ पे भी है। तो क्या पूरा का पूरा ईमान उस पर लेके आ जाना, बस एक जनरल समझने के लिए, ताकि तुमको समझ में आए कि देवी देवता, बड़े देवी देवता, भगवान, सुप्रीम गॉड, ये सब में डिफरेंसेस के ऐसा है। क्योंकि तुम्हारे पास एक किताब की नॉलेज है तो तुमने सबको उसी को भगवान मान लिया, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तुम एक पत्थर को भी भगवान बोल के दिल से पूछ लोगे तो भगवान उससे भी साक्षात्कार दे देगा। ये जो काम कर रहे हो ना, इसकी नॉलेज के लिए मैंने बोला थोड़ा सा स्टडी कर लेना, उसकी डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि उसमें डेप्थ में जाओगे तो तुम भटक जाओगे ऐसा है। क्योंकि अपन वो काम करते हैं जो भगवान वाला रास्ता है। शैतान ज़्यादा अच्छा साइंस सिखाता है, अरे करीम खान की इतनी क्या शमशान जाओ, 4 जगह की राख उठा के लेके आओ, मिट्टी में मिक्स करो, दिया बनाओ, बस 1.25 लाख सिद्धियाँ उसी से मिल जाएगी। 1.25 लाख सिद्धियाँ मिलेगी, उसके बाद में 1.25 लाख जन्म वही सिद्धियों के पीछे तुमको लेने पड़ेंगे। ये शैतान नहीं बताएगा, ये बताने के लिए कोई गुरु चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा इसके लिए था क्योंकि बहुत बार तुम जब वो 72 डीमंस ऑफ सुलेमान देखोगे तो तुमको दिखाई देगा एक तो है जो हमारे भगवान जैसे दिखते हैं, जो माता का स्वरूप है, सुनहरे और गोल्डन और कलरफुल साड़ी में, ज्वेलरी में वगैरह वगैरह, कुछ है जो कुछ अलग दिखते, तो वो तुमको वहाँ देखने को मिलेगा। तो तुमको समझ में आएगा अच्छा ऐसा भी होता है, समझ रहे हो। तो ज़रूरी नहीं कि सारे देवी देवता एकदम ज़बरदस्त कलरिंग और वगैरह वगैरह में है, बहुत सारे अजीबोगरीब दिखते हैं, हल्क की तरह और हेल बॉय की तरह, सींग वाले राक्षस जैसे वगैरह वगैरह, भूत प्रेत के लिए और बहुत सारे ये सब यही काम करते ऐसा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे तुम देख रहे हो कि कोई एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत है, अब उसको वो फीमेल है। अब तुम दूसरा एक देख रहे हो कि गांव के अंदर एक खेत है, खेत के अंदर एक बैल हल जोत रहा है, तो वो भी तो एक लिविंग बीइंग है, उसका भी काम। एक फार्मर है जो खेत जोत रहा है, एक ट्रैक्टर है वो भी खेत जोत रहा है, एक क्या बोलते हैं बैल है वो भी खेत जोत रहा है, लेकिन तीनों के तीनों अलग दिखते, तीनों के काम करने का तरीका अलग है, तीनों की बॉडी अलग है, लेकिन तीनों क्या कर रहे, फार्मिंग कर रहे, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे। उसी तरीके से इसका साइंस है। तो लक्ष्मी माता तो आशीर्वाद देगी, आशीर्वाद के रूप में पाताल से बहुत सारे देवता भाग भाग के तुम्हारे पास घर पे आएंगे तो तुम डर जाओगे, बोलेगे ये क्या है। तो वो ऐसी बहुत सारी साइंस है, तो उसका तुम्हारा थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी, समझ रहे हो, क्योंकि तुमने सोच कर ऐसा ही होता है, लेकिन जब तुम्हारे को वो सारा ज्ञान मिलेगा, साथ में तुम एक्सेप्ट भी करोगे तो थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, तो सहस्त्र चक्र खुलना शुरू होगा। अभी ऐसा है तुम्हारा, तो वो खुलना शुरू होगा। जब खुल के इतना बड़ा होगा, जब देवी आके बैठेगी, सदाशिव आके बैठेंगे, एक तरफ शिव एक तरफ, तो सारा गेम वही है। एक जो पूरा भगवान के ऊपर सरेंडर हो जाए, सारा कुछ शिव है, और एक जो पूरा शक्ति से काम जाए। अपन ने दोनों का एक्सेस दिया क्योंकि अपन सदाशिव वाला दोनों चीज़ों का एक्सेस है, ठीक है। 58 मिनट हो गया ना, चलो ठीक है। तो सलाम वालेकुम जैसे, मतलब वो मेरे को एडिट करना पड़ेगा ना, वो जो 1 घंटे तक का ही मैं ऑडियो अपलोड करके उसमें ऑडियो को सेट कर सकता है, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड में होंगे कमेंट्स में डाल देना, मेरे से जितना बनेगा मैं आंसर दूंगा। और ये पहला वीडियो है चैप्टर 1 का, लेसन नंबर 1 है, पता नहीं कितने चैप्टर कितने लेसन आएंगे, ठीक है। तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। तो वो के अंदर से पाताल का डर निकल गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी बात, ऊपर के साथ के लिए। तो ऊपर के साथ के लिए मेरा बोलने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाताल वाले नीचे भूत प्रेत का काम करते हैं और ऊपर वाले सिर्फ देवताओं का काम करते हैं। हर डायमेंशन में उसने ही स्पिरिचुअल गाइड, गुरु, शक्ति, सिद्धि,
भूत प्रेत, मटेरियल बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट, हर डायमेंशन की शक्ति सिद्धि एग्जिस्ट करती तुम्हारे से पहले। जैसे आज तुम दुनिया में टाइम स्पेंड कर रहे हो, कल तुम पाताल में चले जाओगे किसी कारण, तो तुम्हारे पास वो डेटा भी तो रहेगा। जब तुम्हारी मुक्ति होने के लिए आएगी तो तुम्हारे को सारा डेटा वापस दे दिया जाएगा तुम्हारे को समझने के लिए, ऐसा ताकि तुम्हारे अंदर वो गिल्ट ना रहे, ठीक है। तो अब मटेरियल बेनिफिट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती, तो जैसे जैसे ग्रुप चलेगा, जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो तुम्हारे को समझ में आएगा कि मटेरियल बेनिफिट में जो मैंने आज की डेट में बहुत सारे लोगों को बोल दिया कि घर से सब कुछ निकाल दो, भगवान की 1 या 2 फोटो रहने दो, तुम्हारे जो भी फेवरेट भगवान है 1-2 भगवान, 1-2 संत की फ़ोटो रहने दो, बाकी सब निकाल दो। वाहिगुरु जी, साईं बाबा है, या मतलब ऐसे संत लोग हैं, उनकी 1-2 फोटो रहे। क्रिया योगा के जितने भी गुरुज हैं उनकी फ़ोटो से प्रॉब्लम नहीं आती, ये रहने दो, बाकी सारी चीज़ें निकाल दो। उसके बाद में सेलेक्टेड टाइम पे मैं सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट तुम्हारे को बताऊंगा, तो वो वीडियो तो सबके लिए बनेगा, लेकिन उसका एक्सेस उन्हीं लोगों के पास में होगा जो उस चीज़ें माहिर है। तो जब मैं वो चीज़ों के बारे में बताऊंगा तो तुमको ये पता चलेगा कि किसी भी यंत्र पे शक्ति कैसे पुल की जाए, उसको शक्ति का स्थान कैसे दिया जाए, कौन सी शक्ति तुम्हारे से संकल्प ले रही है या एग्जाम्पल ले रहे हो कि तुम, जैसे तुम कसम खाते हो कि मैं देश सेवा करूँगा और फिर तुम आर्मी ज्वाइन करते हो, ठीक है। अब वहाँ पे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तुम्हारा टेस्ट लिया जाता है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियली तुम्हारे को अलग अलग तरीके से जूझना पड़ता है। तुम सोचते हो देश सेवा करने आए थे, लेकिन यहाँ पे तुम करप्शन में इन्वॉल्व हो गए हो, तो कसम तो तुमने ली है कि मैं देश सेवा करने आऊँ, लेकिन वो ड्यूटी को तुम निभा नहीं पाते। तो ऐसी बहुत सारी जगह आती है जहाँ पे सिद्धियाँ तुम्हारे से आके संकल्प लेती है, कसम लेती है, वादा करती है कि हम इस जगह पे ये काम कर लेंगे। अगर वो नहीं कर पाते तो क्योंकि तुम्हारे को उसने, तुमने वादे, एग्जाम्पल के तौर पे कोई सिद्धि बोलती है कि मैं इस घर की देखभाल करना चाहता हूँ, मैं मेरे को एक घर पे स्थान दे दो, तुम जाप ध्यान करते हो, तुम बोलते हो कि करीम भाई मैंने देख रहा हूँ कि ये सिद्धि आ गई है। अब वो तुम्हारे स्पिरिचुअल गाइड थे जो लॉस्ट हो गए थे, किसी कारण से नाराज़ हो गए थे या जो कुछ भी है, अब वो तुम्हारे घर पे आके खड़ी हो गई है, तो तुम वादा दे रहे हो, तो तुम उनको टेस्ट करते हो कि भाई इतने टाइम के बाद मेरे को वापस आके बताना क्या है। अब 40 दिन के बाद में शक्ति तुम्हारे पास आती है, तुम्हारे को बोलती है हम वापस आ गए, आप पूछ लो। अब तुम घर वालों को पूछते हो भाई पिछले 40 दिन में कोई प्रॉब्लम हो, बोले नहीं करीम भाई काम धंधा तो एकदम मस्त है, पहले से बेटर हो गया। तुमको समझ में आता है इसने मदद तो की है। अब तुम ये वादा लेते हो उससे और उसको काम करने के लिए वहाँ पे भेजते हो। बॉडी को एंटर नहीं करना, घर को एंटर नहीं करना, उनके स्पिरिचुअल मार्ग को एंटर नहीं करना, ये सारी कस्में होती है, वो दी जाती है, वो एक अलग हिसाब है। वो चीज़ पे तुम्हारे को नॉलेज मिल जाएगी। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुमको मैं ही बताऊँगा कि आप सेलेक्टेड यंत्र ले लो, ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ले लो, या मान लो ओम को एक कागज़ पे लिख के इस तरीके से हैंडल करो, या एक चांदी का सिक्का लेके आओ जिस पे ओम लिखा है, या तो जिस पे लक्ष्मी माता की फ़ोटो बनी, जिस पे पैर बना हुआ है, जिस पे स्वास्तिक बना हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ मैं ही तुमको बोलूँगा कि इस चीज़ को वहाँ पे यूज़ करो। तो क्या सबके लिए जब वो टाइम आएगा तो तुमको बताया जाएगा। अब ये सारी चीज़ फिज़िकली भी एग्जिस्ट करती है, एस्ट्रल इसकी अलग शक्ति है। मैं ज़्यादातर तुम्हारे को बॉडी से तुम्हारे चैनलाइज करके वही फिज़िकल एनर्जी बॉडी, ग्रॉस बॉडी तुम्हारी एग्जिस्ट करती है। तो तुम्हारे को गणेश जी की सिद्धि साधना के लिए क्या गणेश जी की मूर्ति ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो रखोगे उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है। अब तुम गणेश को उच्चारण करोगे, उसके मंत्र का उच्चारण करोगे, स्तोत्रम पढ़ोगे, सहस्रनाम पढ़ोगे, पुराण पढ़ोगे, भक्ति कैसे की जाती है गणेश जी की, ये सारी चीज़, उनके रिचुअल्स के लिए क्या करना है, कौन सा टाइम करना है, कौन सी चीज़ें यूज़ करना है, कौन से ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, गूगल पे स्टडी करके नहीं, पुराणों में पढ़ के, वेदों में पढ़ के वो सारी चीज़ों का एक्सेस तुमको मिलेगा। तो तुमको समझ में आएगा कि एक ही देवता के लिए करने के लिए इतनी सारी चीज़ें कि तुमको 36 देवता की ज़रूरत नहीं है। तो तुमने 36 देवता रख दिए और एक का भी विधि विधान फॉलो नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूँ एक ही को रखो और उसी के विधि विधान को फॉलो करो, जिसमें है सबसे सुप्रीम जो है, सबसे ऊपर है इबादत का, जो सबसे ऊपर का, सबसे टॉप नॉट पे नंबर 1 पोजीशन पे जो चीज़ आती है वो है जिक्र, वो है जाप, और वही अपन सिखाते हैं। उसके बाद सब कुछ आता है इबादत। अब चाहे खुदा की इबादत करो, भगवान की इबादत करो, उसके अंदर जो सबसे ऊपर की, सबसे टॉप की चीज़ है कि भाई रब की इबादत में सबसे अव्वल तरीका कौन सा है, तो वो है जिक्र। जिक्र के बाद में सेकेंड फास्टिंग आता है, फास्टिंग के बाद में फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं अलग अलग चीज़ आती है, नमाज आती है, पूजा आती है, भक्ति आती है, जाप का तरीका आता है, कीर्तन आता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है, ये आपको मिलेगा। ये सारे कुछ की बहुत सारी शक्तियाँ अपने जो ऊपर के नहीं, बीच वाले जो 7 चक्र है उसी की शक्ति है। तो बहुत सारे लोग जो ग्रुप मेंबर है और जो लोगों को ये चीज़ों का एक्सेस मिलेगा, बहुत सारे लोग को फटाफट हो सकता है मटेरियल बेनिफिट मिले, बहुत सारों को अपने काम खुलते हुए नज़र आएंगे, बहुत सारों को ऐसा होगा कि दिमाग खुला हुआ नज़र आ रहा है, दिमाग हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चलते फिरते चेहरे पे स्माइल रहती है, गुस्सा नहीं आ रहा है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नई नई चीज़ें करने का दिल कर रहा है, क्रिएटिविटी फील्ड हो रही है। तो शक्ति
लक्ष्मी सरस्वती इस तरीके से काम करती। ऐसा नहीं कि तुमने लक्ष्मी और सरस्वती का यंत्र लेके आ गया और तुम्हारे घर पे पैसे आने शुरू हो गए। वो पैसा फिर लक्ष्मी तो लक्ष्मी है भाई, वो 2 नंबर से भी पैसा आएगा, ईमानदारी से भी पैसा आएगा। तो तुमको क्या लगता है जैसे 2 नंबर से पैसा आ रहा है वो भी भगवान दे रहा है क्या? पैसा तो आएगा, अच्छाई बुराई दोनों लेके आएगी, समझ रहे हो? तो उसका भी एक सही तरीका होता है। तुमने लक्ष्मी यंत्र लगा दिया, तुम्हारे पास में कहीं कहीं 4 प्रॉपर्टी बिक गई, 5 करोड़ रुपए आ गया, 5 करोड़ लेके तुमने अगली प्रॉपर्टी पे डाल के अटका दिया, तो ये ऐसी भी लक्ष्मी आएगी और अटका देगी। तो क्या लक्ष्मी का दोष है? तुम्हारे पुराने कर्म ऐसे थे, समझ रहे हो? और अगला बंदा जिसके कर्म ही अच्छे, जो अच्छा जाप ध्यान कर रहा है, उसके 50 सिद्धि शक्ति भगवान सब कुछ है, हर चैनल पे हर चीज़ एकदम सही तरीके से काम करे, उसके पास 5,000 रुपये भी आएगा ना, तो वो एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेगा जो 1 साल 10 साल के बाद उसको 50,000 बन के मिले, समझ रहे हो? उसका एक ऐसा साइंस है। तो ये सारा कुछ तुम्हारे साथ में होगा। अब अचानक में तुम्हारा दिल होगा कि करीम बहुत दिल कर रहा है गुलाब का अतर यूज़ करूँ, गुलाब का खुशबू यूज़ करूँ, तो मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप मार्केट से लेके यूज़ करना शुरू कर देना। जो शक्ति तुम्हारे पीछे नाच रही होगी ना, उसको वो शक्ति मिल जाएगी एक्सेस लेने की, समझ लो? किसी को दिल करेगा भोगी शक्ति आएगी ना तुम्हारे को, तो भोग कर लेने का दिल करेगा। क्या भाई बहुत दिल हो रहा है करीम भाई चिकन मटन खाओ, अच्छा जो ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे जो जाप ध्यान कर रहे होंगे और वो अचानक में ये हो गया ये तो करीम भाई मलिन विचार आ रहे, मलिन सपने आ रहे, एकदम से मलिन विचार बढ़ गए, तो तुम जानते हो 100 एग्जाम्पल देने के बाद भी कि तुमने घर में कोई ना कोई भोगी पित्र, औरत पित्र, शक्ति, मलिन तंत्र से रिलेटेड कोई चीज़ रखे होंगे, वो निकाल दो शक्ति, देख लो। जितने लोगों ने मेरी सुन ली और जितने लोगों ने जान लिया है वो कमेंट्स में लिख के डाल देना भाई कि हमने तुम्हारे वो करीम भाई आपने बोले थे हमने सब हटाया, उसके बाद बेनिफिट देखने मिला। तुम जाप ध्यान कर रहे हो, तुम्हारे को 4-5 दिन बहुत अच्छा गया, बाद में बॉडी पेन शुरू हो गया, एकदम इंटेंस पेन हो रहा है, चक्र पे पेन हो रहा है, मतलब तुमने गुरु या किसी की चीज़ फोटो या यंत्र कुछ रखा होगा, तुमको बॉडी के सर्टन पार्ट्स में पेन हो रहा है, यानी कोई शक्ति की कॉम्बिनेशन वाली चीज़ रखी होगी, और फिर तुमने मेरी सुनने के बाद जैसे ही निकालोगे बॉडी फ्री हो गई होगी। फिर तुम्हारा 15 दिन का मैसेज आता है करीम भाई बाकी सब तो बहुत ठीक है, लेकिन जाप करते हो कि ना दबाव फील हो रहा है चेस्ट पे। अब मैं बोलता हूँ घर का वीडियो भेजो, कुछ भी नहीं है, तो अब मैं मैसेज में लिख के डालता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को दिन भर में 4-4 हज़ार मैसेज आ रहे हैं, मैं बोल के लिख के डाल देता हूँ भाई घर में धागा ताबीज़ यंत्र टाइप की कोई चीज़ होगी वो निकाल दो। फिर तुम बोलते नहीं करीम भाई सब कुछ निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, अच्छा एक रुद्राक्ष रखा हुआ है वो भी निकालना है क्या? तो फिर मेरा दिल करता है कि ऐसा अभी मैं क्या बोलूँ, लेकिन ठीक है, फिर मैं बहुत सारों को ब्लॉक कर देता हूँ। मेरे लिए ऐसा ये टाइम और एनर्जी वेस्ट कर दे मेरी, जो ज़रूरतमंद है ना वो इन लोगों की वजह से मेरा फ्रस्ट्रेशन उन पर निकलता, मैं सीधा इन लोगों को ब्लॉक कर देता हूँ। अब होता क्या इनके साथ में, अब मैंने क्योंकि इनको ब्लॉक कर दिया ना, अब इनके पास में ना मैं हूँ, इन्होंने धागा ताबीज़ यंत्र मूर्ति सब निकाल दी, अब इनको आगे क्या करना वो भी नहीं पता है। हो सकता है कि इनको मेरे को सिर्फ नेक्स्ट में ये पूछना था कि करीम भाई बहुत अच्छा हो रहा है, ध्यान जाप भी कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ होता बताते ना। अब मैं इनको देखता और मैं बोलता था अब ये वाला मंत्र कर लो, ये तुम्हारी सोर्स का मंत्र है, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो शक्तियों को हटाया नहीं और उन लोगों ने गलत काम किया, ये अनजाने में या जान के, लेकिन टाइम वेस्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा खाली बैठा है, इसके पास कोई काम नहीं है, तो हम इसको मैसेज डालेंगे तो हमको रिप्लाई कर देगा। ये मैंने जो व्हाट्सएप पे नंबर जो मैंने दिया उन लोगों को, उसका आप लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। आपने बस ये सोच लिया क्योंकि आपको पता है 50 धाम में कुत्ता नहीं पूछ रहा है, आप 10 बार जाके आ जाओ, 10 बार फ़ोन कर लो, कोई जवाब नहीं देता। एक बंदा ने अच्छे तरीके से गाइड करना, लेकिन आपने उसका गलत इस्तेमाल किया, अब उसने आपको ब्लॉक कर दिया, अब आपके पास दूसरा उपाय भी नहीं। अब दूसरे नंबर से मेरे को मैसेज डालोगे, मैं फिर से डिटेल मांगूंगा, मैं जैसे ही देखूंगा ये बंदा ब्लॉक कर दूँगा, समझ रहे हो? तो ये तुम्हारे को फिर रियलाइजेशन होगा कि भाई मैंने कितनी बड़ी गलती करी। अब जब तुमको रियलाइज़ होगा ना, शक्ति मेरी ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए काम करेगी। बस तुम घड़ी घड़ी पूछ रहे हो करीम भाई एक बार चेक कर दो, एक बार चेक कर दो, एक बार चेक कर दो। मैं बोल भी दूँ चलो ठीक है तुम्हारे 2 पित्र है, 2 मलिन शक्ति 2 है, फिर तुम बोलेंगे अच्छा हमको कैसे पता लगे, तो वही पता करने के लिए तो यूट्यूब का चैनल वीडियो बनाया था कि तुम कुछ सीखो, लेकिन ठीक है अभी क्या बोले नहीं, सॉरी। हाँ तो मैं बता रहा था कि इसमें से बहुत सारी है जो तुम्हारे को स्पिरिचुअल भी बेनिफिट देगी, मटेरियल बेनिफिट भी देगी। स्पिरिचुअल बेनिफिट, मटेरियल बेनिफिट ऐसा होगा जिससे बहुत बार तुम्हारे को काम धंधे में, तुम ऑफिस में काम करते हो, उधर हर बात बंदा अपने प्रमोशन के लिए एक दूसरे पे क्रिया कर रहा होता है। जैसे आपने मेरे को भेज दिया करीम भाई मेरी प्रमोशन होने वाली, लेकिन 2 जन और लोगों का नाम है, अगर उनका नाम अड़िया है तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी तो उनके 2 रुपये बंधन हो जाएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो तुमने इनडायरेक्टली उन पर क्रिया कर दी ना। ऐसा है, मैं तो वो काम नहीं करता, मैं दुआ ही करता हूँ अल्लाह ताला से। बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज डाल देते हैं, मैं यही दुआ करता हूँ, मैं अल्लाह डज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, और वही दुआ मेरी हमेशा से रहती है लोगों के लिए। बहुत स्पेसिफिक कोई बहुत है, कोई मजबूर है, किसी के हस्बैंड नहीं है, किसी कोई अलग है, जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं इनके स्पेसिफिकली इनके लिए सर्टन दुआ करनी चाहिए, तो मैं कर देता हूँ। मटेरियल बेनिफिट के लिए, काम धंधा बिजनेस कुछ हो जाए,
कि कोई बहुत बीमार है, कोई ऐसा है कि नहीं कर रहा, तो मैं ये दुआ अभी मैं तो 4 बार बोलती हूँ, मैं लेट अस बट इफ बेस्ट फॉर अस, तो फिर वो नहीं हो रहा है तो फिर 5वें में मेरे को कर देना पड़ता है कि थोड़ा तो राहत कर दो ताकि इनको बेटर हो जाए ऐसा। तो उसमें बहुत सारी सिद्धि शक्ति आप लोगों के पास में आएगी जो आपके मटेरियल बेनिफिट के लिए। अब आपने घर में से 36 धागा ताबीज़ यंत्र निकाल दिया है, जो 36 गुरुओं का था, अमेज़न का था, अलग अलग जगहों का था। अब आपने अपने ही एक देवी देवता को रखा है, आप उसके लिए जाप कर रहे हो, उसके लिए शक्ति सिद्धि। करीम भाई की सिद्धियाँ तुम्हारे स्थान पे आके नहीं बैठेगी। करीम भाई तुम्हारे अंदर सिद्धियों को भेज रहे हैं ताकि तुम्हारे पोर्टल्स खुल जाए, तुम्हारी सिद्धि शक्ति खुल जाए, तुम्हारे पित्र खुल जाए, तुम्हारे स्पिरिचुअल गाइड खुल जाए, तुम्हारी फैमिली के स्पिरिचुअल गाइड खुल जाए, ताकि वो सारा तुम्हारे घर में तुम्हारी बॉडी पे स्थान ले और अपना काम सही तरीके से करे। मेरी 4 सिद्धियों को तुम्हारे पास में भेज के तुम्हारे 4 काम करवा के ना मेरा बेनिफिट होने वाला ना तुम्हारा बेनिफिट होगा। हालांकि मटेरियल बेनिफिट दोनों का होगा, लेकिन मैं उससे ऊंची चीज़ तुमको सिखा रहा हूँ। मैं ये सारा एक्सेस तुमको दे रहा हूँ ताकि तुम अपना कल्याण करो। अब मान लो तुमने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तुम जाप ध्यान नहीं कर रही, ये सारी चीज़ों का एक्सेस मैंने दिया हो, तुम्हारे को 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा है एक्चुअल में। तुम्हारे इधर जिज्ञासा तो पैदा होगी, तो परेशान होने लग जाओगे कि कुछ करूँ ऐसा है। तो उसका आंसर जाप ध्यान ही है। तो मेरा मकसद ये है कि तुम्हारे जब वो चैनल खुल जाएंगे ना, तब तुम्हारे मंदिर में एक ही मूर्ति रखी होगी, या उस टाइम पे तुम 51 मूर्ति रख दो, 108 रख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अलग अलग मूर्ति पे तुम्हारे घर की सारी शक्तियाँ ध्यान देगी, और फिर तुम उसके ही जाप करोगे, ध्यान करोगे, रिचुअल्स को फॉलो करोगे। वो सारा अभी मेरे घर में एक भी मूर्ति नहीं है, कोई धागा, कोई ताबीज़, कोई यंत्र, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ध्यान लगा के मेरे घर की एक दीवार पे भी तुम ध्यान लगाओगे ना, तुमको हर हिस्से में ना भगवान की छवि नज़र आएगी। वही इधर गणेश जी, शिव जी, शनिदेव, माता, अलग अलग रूप में जहाँ जहाँ ध्यान दोगे ना, वहाँ तुमको भगवान के स्वरूप नज़र आएंगे। समझ रहे हो? अपने आप उन्होंने स्थान लिया है। मेरे भी बहुत सारे लोगों के लिए जो मैंने काम किया, बहुत सारे लोग जो अलग अलग काम में लगे, बहुत सारे देवी देवता, कुल देवता, सब लोगों का एक्सेस मेरे को मिला, क्योंकि मैंने वहाँ तक वो पहुँच पाया। वैसे आप भी पहुँच पाओगे। अगर मेरे पास भी घर में 4 चीज़ रखी होती तो मैं भी उसी बंधन में अटक गया होता। तो मैं वही बोलता हूँ, वो हट जाएगा, तुम्हारे घर पे तुम्हारे देवी देवता वास करेंगे। वही फिर उस टाइम पे तुमको चरण पादुका भी रखनी पड़ेगी, यंत्र भी रखना पड़ेगा, दिया भी जलाओगे, अगरबत्ती भी जलाओगे, उनके रिचुअल्स को फॉलो करोगे, ये सारा कुछ तुमको मटेरियल बेनिफिट में मिलना चालू हो जाएगा। जो ऑलरेडी मतलब अभी ये जैसा भी मैंने आज का वीडियो बनाया, मैं एक्सेस दूंगा। जो जितना ज़्यादा जाप ध्यान करेगा, लोगों के लिए काम करेगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें उसके पास बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो, स्पिरिचुअल भी, मटेरियल भी। उसके बाद में बहुत सारी शक्तियाँ तुमको गोल्डन स्वरूप में दिखाई देगी। ये गुरु की शक्तियाँ होती है, वो गोल्डन स्वरूप में दिखाई देती है। ऐसी आत्मा जो गुरु के स्थान पे हो, गुरु का मतलब ये नहीं है कि वो गुरु ये जो तुमको सिखाएगा, तो वो बहुत सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास में गोल्डन रूप में आएगी। गोल्डन कलर का मान लो लोटस आ गया। अब तुम सोच रहे हो करीम भाई ने बोला गोल्डन गुरु आएंगे, गोल्डन गुरु नहीं आया, गोल्डन लोटस आ गया। तो वो भी एक सिद्धि है, वो समझ रहे हो, गोल्डन कलर की। अब कि एक भाई ने कमेंट से पूछ लिया कि हम जो सिद्धियों की हेल्प ले रहे तो कर्मों की सिद्धार्थ पे हम उनसे हेल्प ले रहे तो हम भी उनके पीछे खड़े हो गए क्या? जब तुम सिद्धियों से संकल्प लेके सिद्धियों के लिए काम करते हो, अपने लिए सिद्धि पुकारते हो, जाप ध्यान करके, ताकि तुमको सिद्धि मिले, ताकि तुम लोगों के सामने भगवान बन के उनका इलाज करो, दृष्टि खोलो, उनके पीछे वो खड़े हो पाओ, वो लोगों क्या सूक्ष्म शरीर उस सिद्धि के पीछे काम करेगा। ठीक है, मरने के बाद में तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है, काम, क्रोध, मोह, लोभ वाला काम वाला, किसी मलिन औरत को जाके चिपके, या किसी भगवान के घर में काम करे, या किसी सिद्धि के घर में काम करे। ऐसा है। अगर तुमको ये नहीं पता तुम कितना टाइम तक वहाँ पे काम करोगे, तुमने सिद्धि से संकल्प लिया, तुमने 50 साल लिया, उसी 500 साल की लाइफ है, तो तुम्हारे 50 साल में अगर उसने 40 साल दे दिया, यानी उसने तुमको अपनी लाइफ का 80% दिया है, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा 80% दिया है। अब वो एक्सपेक्ट करेगी तुम उसकी लाइफ में 40% तो दो। तो तुम्हारी तो 50 साल की ज़िंदगी थी, उसकी 1000 साल की है, तो तुमको 40% के हिसाब से 400 साल उधर स्पेंड करने पड़ेंगे। इसका साइंस तुमको पता नहीं है। इसलिए मैंने मना करता हूँ कि सिद्धि को जगह देके, संकल्प लेके, वचन लेके सिद्धि को बंधन करके काम मत करो। खुली सिद्धि ऐसी है जैसे तुम किसी फ़कीर को पैसा देते हो, तो तुम फ़कीर की मदद कर रहे हो कि फ़कीर तुमसे पैसा लेके तुम्हारे कर्मों को पूरा करके तुम्हारी मदद कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसी तरीके से सिद्धियाँ काम करती है। जो मैं कोई तांत्रिक नहीं है जिसने कवच पे, यंत्रों पे अपनी सिद्धियों को बिठाया, जिसको मैं भोग दे रहा हूँ, उसके नियम पालन पूरे कर रहा हूँ, ताकि वो मेरे को स्पिरिचुअल मटेरियल बेनिफिट दे, ताकि मैं लोगों का काम कर पाऊँ, उससे मेरे को पैसा मिले। मैं ये काम नहीं करता। तो मैं सिद्धियों की बाउंड्रीज में नहीं हूँ। कोई सिद्धि मेरे को ये नहीं बोल सकती कि जा तेरा काम नहीं करती। उन लोग मेरे पास दौड़ दौड़ के आते कि हमारे को भी काम दो, हमारे लिए भी कुछ है, हमारे लिए भी कुछ है, तो बोलो। समझ रहे हो? ये स्थान तब मिलेगा जब तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होगी कोई चीज़ करने। समझ रहे हो? तो ये वैसा होता है।
तो ये गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है। तूने किसी फ़कीर को मदद कर दी, फ़कीर ने तुम्हारी मदद कर दी पैसा लेके, उसी तरीके से बहुत सारी सिद्धियाँ मदद करने के लिए आती है। ये अभी अभी पाताल लोक से बाहर निकली है, अपनी सज़ा काट के बाहर निकली है, किसी डायमेंशन से अटक के बाहर निकली है। समझ रहे हो? जिस तांत्रिक के पास 8 साल से अटकी थी, अभी तांत्रिक मर गया, ये मुक्त होकर आसमान में आई है। हनुमान जी ने किसी डायमेंशन के, हनुमान जी की बहुत सारी सिद्धियाँ है, ग्रुप है, गण बने हुए, उसके अंदर एक ग्रुप के अंदर किसी ने बोल दिया अरे ये करीम खान है, ये भी काम करता है, जा उसके पास थोड़े दिन। कितने दिन है तेरे? तो बोले अभी मेरे को कम से कम 300 दिन निकालने हैं। तो बोले ठीक है, जा उसके पास काम कर ले, अब वो सिद्धि मेरे पास आ जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि उसके पास 300 दिन है। मान लो कि हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ आ जाएगी कि भाई चलो 300 दिन है, बोले मैं 3 जगह पे काम करना चाहता हूँ, चलो ठीक है 100 दिन यहाँ कर, 100 दिन यहाँ कर, 100 दिन। शक्तियों सिद्धियों को भी भेजा जाएगा ताकि वो काम करे। तो उनको बताया गया कि भाई तूने 10 घर बर्बाद किए थे, 10 घर का आबाद कर देना। करीम खान तूने 1000 लोगों को ग्रुप ज्वाइन किया, 900 की दृष्टि सिद्धि खोल दी, 100 की नहीं खोल पाया, मरने के बाद में अभी 100 परिवार वालों पे काम कर ताकि इनकी खुल जाए। तो मेरा सूक्ष्म शरीर उन लोगों के लिए काम करेगा। हालांकि उसके आगे निकल गए, लेकिन ठीक है वो भी करना पड़ेगा। मान लो करना पड़ गया तो अब तक जितना साइंस समझा, समझ में आता है कि वो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन करना भी पड़ेगा। तो मेरे को बहुत खुशी की बात होगी। क्या ही करूँगा इन अलग अलग लोग में और सुपर कॉन्शियस में जी के। शिव तत्व तक पहुँच गए तो सबको शिव बना के छोड़ेंगे, ऐसा है। सॉरी, तो मेरे को एक बात याद आ गई। ध्यान में जब लोग आते थे तो मेरे को बोलता था कि वो पूछते थे करीम भाई हमको सपने में और ध्यान में राक्षस जैसे और अजीब और गरीब चीज़ें दिखाई देती है, इसका क्या मतलब है? तो मैं बोलता था भाई ज़्यादातर लोगों को, भूत प्रेत का इलाज करने वालों को यही चीज़ें दिखती है। सॉरी, भूत प्रेत का इलाज करने वालों को नहीं, जब दृष्टि खुलती है तो यही सारी चीज़ें दिखती है। एक साइंस इसका ये कि ये सारी चीज़ें तो दिखती है क्योंकि ये तुम्हारे कर्मास थे जो पाताल में थे और अलग अलग डायमेंशन में हिस्ट्री में अटके हुए थे। तो बहुत सारी एनर्जी जो अटकी हुई रहती है जिसकी मुक्ति नहीं मिली है, तुम्हारे कर्मा से है, तुम्हारी काम वासना है, तुम्हारा क्रोध है, बहुत टाइम तक पीछे था जो पीढ़ी से पीढ़ी चला आ रहा है, ये बहुत मलिन हालत में हो जाते। एक तो वो ऐसे दिखाई देते हो, वो तुम्हारे ध्यान में तुम उसको देखते हो, जाप कर करके वाइट होते हो, वो आगे बढ़ते हो, वो एक साइंस अलग है। मेरे को लगा था ध्यान में सारी चीज़ें दिखती है, बाद में समझ में आया कि नहीं यार, ध्यान में यही सारी चीज़ें नहीं दिखती, ये सिर्फ उन लोगों को दिखती है जो लोग भूत प्रेत, नेगेटिविटी, कुंडलिनी, दृष्टि, ये सब चीज़ों में लगे। बहुत सारे ग्रुप में ऐसे होंगे जिनको ये पाताल की कोई शक्ति नहीं दिखेगी, बस 2 दूत आके दिखाई देंगे शिव जी के जैसे, या मतलब सींग वाले भाला लेके खड़े, और उनको बाकी सारे देव दर्शन, लोक दर्शन सब होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भूत प्रेत का इलाज करने के लिए नहीं है, और ना ही उनके कर्मास इतने बैड है या बुरे, या 20 साल की प्रैक्टिस में ऑलरेडी सब वॉश कर रखे, तो उनको ये सारा कुछ देखने ही नहीं मिलेगा। उनके पास में सिर्फ ये 2 दूत आएंगे, उड़ने वाले घोड़े आएंगे, उड़ा के लेके जाएंगे, लोक दर्शन करवाएंगे, कॉन्शियसनेस में अलग अलग डायमेंशन घुमाएंगे, तुमको देवताओं के दर्शन दिखाएंगे, वही होगा। तो वो 1000 लोग ग्रुप के अंदर होंगे, 100 लोग होंगे, 10,000 होंगे, तो सबकी अलग अलग कैटेगरी, सब लोगों को सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा। ऐसा है। जैसा मैंने बहुत सारे लोग, मैं बोलता था कि मैंने नेगेटिविटी का इलाज किया तो मेरे को ये सारी चीज़ें मिली, तो बहुत सारे लोग होंगे जो ये चीज़ें में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। किसी के खानदान में जल तत्व की बहुत पावरफुल शक्ति होगी, उसके पास सिर्फ उर्वशी, अप्सरा, परी, यही आती रहेगी, और जब तक वो मलिन हालत में वो जाप ध्यान करता रहेगा, सॉरी जाप ध्यान तो होने से नहीं रहा, उससे जरा भी जाप ध्यान करेगा उसको नाइटफॉल कंटिन्यू होता शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देवी का दोष है, और तू देवी के दोष को अभी तक तूने निकाला नहीं, तुमको पता भी नहीं उसको कैसे हैंडल करना है। देवी का दोष, देवी का श्राप, शक्ति का श्राप, उसको शक्ति की आराधना से निकलेगा, शक्ति की पूजा से निकलेगा, लड़की, औरत, फीमेल वर्शिप से निकलेगा, देवी वर्शिप से, गॉडेस की वर्शिप से, स्तोत्रम पढ़ने से, सहस्र नाम पढ़ने से, पुराण पढ़ने से, फीमेल डेटी शक्ति की साधना भक्ति करने से वो निकलेगा। तुमको तो पता ही नहीं, तुम अलग अलग तांत्रिक के पास जा रहे हो, धागा, ताबीज़, रुद्राक्ष, नारियल, क्या क्या तुमने बंधवा लिया है, नाइटफॉल बंद नहीं हो रहा, प्रॉब्लम बंद नहीं हो रही, सर बंधा हुआ ही है। जल तत्व तुम्हारे पास में इतना स्ट्रांग हो सकता है, तुम ये सारा कुछ निकालोगे, देवी की भक्ति चालू करोगे, जाप ध्यान देवी के नाम से करना शुरू करोगे, गायत्री मंत्र जाप शुरू करोगे, तुम्हारे पास कंटिन्यू उर्वशी, अप्सरा, परी और बड़ी बड़ी शक्तियाँ, माता की शक्ति, ये शक्ति अलग अलग डायमेंशन की, 10 सर वाली, विराट रूप वाली, यही सब तुम्हारे को चलता रहेगा। तो तुमको कभी भूत प्रेत और ये सारी चीज़ें देखने को ही नहीं मिलेगी। 30-30, 40-40 फुट की तुम्हारे पास में चुड़ैला के खड़ी हो जाएगी, हाथ जोड़ के, कुछ काम रहेगा तो बता रहा। मेरे पास पता कितनी सारी है। पहले तो मैं हैरान होता था, पहले तो मैं टेस्टिंग ऐसी करता था, लोग बोलते थे करीम भाई मेरी दृष्टि खुली है, ज़रा देख लो। मैं बोला क्यों? दृष्टि तो खुली है, तेरे को क्या क्या दिखता है? तो मैं उसके सामने 10 चीज़ खड़ी रख देता था। वो बोलता था मेरे को ये 3 चीज़ दिख रही, तो मेरे को समझ में आता था इसकी नज़र कहाँ से कहाँ तक खुली है, कौन से डायमेंशन तक देख पाता है। कोई बोलता था करीम भाई मेरे को ना ये तो नहीं दिख रहे, लेकिन मेरे को यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे। तो मैं ऐसा सोचता था कि यार ये इसको नीचे के साथ नहीं दिख रहे, ऊपर के तो कैसे दिख रहे यार, ये कैसे हो सकता है? और बाद में समझ में आता है तंत्र के थ्रू, तांत्रिक के पहले। अब मैंने पूछा उसको
कि यार ये कैसे हो सकता है यार, तेरे को तो सहस्रा और तेरे को आगे चक्र की शक्ति कैसे दिखाई दे रही है, तो तेरे को नीचे के नहीं दिख रहे। बोले पता नहीं। मेरा तू सीखा किससे, तू इलाज कैसे किया? बोले करीम भाई मैं 8 साल की गुरु को फॉलो करता था, वो तांत्रिक थे, वो सारे रिचुअल्स करते थे, माता की शक्ति थी, बाद में उनसे झगड़ा हो गया, मैं अलग हो गया, तब से मेरी ज़िंदगी पर बात हाजिरी आती है। अब मेरे को समझ में आ गया कि इसके गुरु ने इसको शक्ति जो बिठाया था वो सहस्रा और आगे पे बिठाया था। समझ रहे, ऐसा साइंस था। तो ऐसे सब अपन ट्राइड एंड टेस्टेड है, अपने ट्राई करके टेस्ट करके एक्सपीरियंस करके सब कुछ सीखा है। आप लोग भी वैसा सीखेंगे। हालांकि मैं बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी चीज़ें भेजता हूँ। अब बहुत बार टेलीग्राम पे मैं कुछ इमेजेस भेज देता हूँ कि भाई इसकी थोड़ी R&D रिसर्च कर दे। अब मैं देख रहा था वो एक वीडियो, उसका नाम मेरे को पता नहीं है क्या नाम है, वो टकले जैसे है और यहाँ से लंबे बाल है, आचार्य, क्या नाम है, आचार्य करके, एक मिनट रुक जाए, अब यार नाम भी लेना ठीक नहीं है, लेकिन उनका वो टकले जैसे है, आँखें उनकी नज़दीक है, लंबे बाल हैं, यहाँ से आचार्य करके वो चैनल है उनका, वो बात करते। अब वो किसी वीडियो में बोल रहे थे कि कुछ नहीं होता है, दृष्टि भूत प्रेत शक्ति वक्ति कुछ नहीं होता, सब फिजिकल है और वो मैटर है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो तुम उसी को देख सकते हो, उसी से समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। मेरे को ये वर्ड पता चला आज से साल 1.5 साल पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने टेलीग्राम पे इसकी इमेज शेयर किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइट का एक स्पेक्ट्रम है, एक वेव। तो वो शुरुआत में एकदम फास्ट होती है और धीरे धीरे लॉन्ग हो जाती है। तो जिस भी वेव के पास से, जिस फ्रीक्वेंसी से तुम कनेक्टेड हो, वो चीज़ को तुम एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। तो लॉन्ग वेव्स जो होती है वो रेडियो एक्टिव, रेडियो इसको यूज़ करती है। और वो मैंने इमेज शेयर किया हो टेलीग्राम पे, तुम देख सकते हो। तो वो जो अगर उसका अगर स्पेक्ट्रम 1 से लेकर 100 है, तो उसमें से सिर्फ 5 या 10% इंसान की आंखों से मैच होता है। यानी इंसान सिर्फ 4 से लेकर मान लो 10 तक, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, तो तुम लोग गूगल पे सर्च कर देना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें 0.5 से 10 तक का जो हिस्सा है, जो वेव है, सिर्फ इंसान की आँख उतना देख सकती है। अब इसको थोड़ा सा तुम अगर बढ़ाओगे ना, तो फिर तुम इंफ्रारेड देख सकते हो। सॉरी, थोड़ा सा कम करोगे तो इंफ्रारेड, थोड़ा सा और कम स्लो करोगे तो माइक्रोवेव, और स्लो कर दोगे तो रेडियो वेव्स, ठीक है। उसी की तरह आगे अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, यानी कि वही स्पेक्ट्रम पे बिना टेलीस्कोप के, बिना क्या बोलते माइक्रोस्कोप के, गुरुओं ने ध्यान में वही सारी चीज़ें देखी ना अपने अंदर और बाहर। फिर उसने देखा कि यार हम जो फिजिकल आँख से देख रहे कुछ भी नहीं, इसके परे भी दुनिया है। एक जो बहुत बड़ी है मैक्रोकॉस्म है, एक जो बहुत छोटी है माइक्रोकॉस्म है। सेम चीज़ अपन ने बताया, वो मेरा वीडियो है 2018 का, फ्रॉम नथिंग टू इन्फिनिटी करके मेरा वीडियो है। उसके अंदर मैंने ध्यान के एक एक्सपीरियंस में 0 से इन्फिनिट देखा हो। वही चीज़ अपन ने दृष्टि के थ्रू देखे, किसी ने जाना कि ऐसा हो सकता है, वो थियोरी पे किसी ने काम किया, साइंटिस्ट को उसकी नॉलेज थी, उसने बोला हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये जो बता कर रहा है कि लाइट पास होती है, तो लाइट जितनी फास्ट फ्लो होगी वहाँ पे ये वेव्स होती है, तो बोला बराबर है। तो फिर स्लो वाले पे देखते क्या, जब स्लो वाले पे देखे तो उनको नए रिसर्च मिले। तो ऐसा ही हुआ हमेशा कि लोगों ने आए और उन्होंने बोले भाई सिद्धि शक्ति तो है, देवता है, पितर है, लेकिन ये इस तरीके से काम करते। हमारे पुराणों में बता दिया गया कि पितर है, इसके ये स्वरूप है, इतने टाइप के पितर है। पितर के भी बहुत सारे टाइप आते हैं, तुम स्टडी करोगे तो पता चलेगा। ये भी तुम्हारे लिए नया होगा, गूगल कर लेना टाइप्स ऑफ पितर। जैसा मैंने बताया, पितर के स्थान पे गुरु भी खड़ा हो सकता है, तुम्हारे घर का कुत्ता भी खड़ा हो सकता है, घर का नौकर भी खड़ा हो सकता है। बहुत टाइम से 25 साल से तुम किसी से जुड़े थे, तो पितरों के स्थान पर वो भी खड़ा रह सकता है, गिव एंड टेक वाले रिलेशनशिप में। उसी तरीके से तो पितर के भी बहुत सारे टाइप है। तो टाइप्स ऑफ पितर गूगल पे सर्च करना, 8-10 टाइप के कुछ है। तो कुछ है जो मैंने बताया 10 अलग डायमेंशन है। तो जो नीचे के 3 है वो भोगी है, वहाँ पे उनके भाषा कुछ और होगी। तो मेरे को तो नहीं पता था ये, अब मेरे को पता है ये सारा कुछ है ना, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण में लिखा हुआ है। मगर किसके पास इतना टाइम है यार पढ़ने को, और मैं पढ़ने के लिए निकालूँ ना तो मेरे से पढ़ा भी नहीं जाएगा अच्छी रेट में। सर बहुत कोशिश करता हूँ, कभी पढ़ता हूँ तो, लेकिन ठीक है क्या ही बताऊँ मैं। बहुत सारी चीज़ों में ना, जैसे ये ओशो की किताब रखी हुई है ना मेरे पास, 112 सीक्रेट, मैंने 30-40% बुक को पढ़ा हूँ। ओशो महान है, मैं ओशो से बड़ा कोई गुरु मानता नहीं, ठीक है। ऐसा लगता है कि स्कूल की पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब मेरे को इतनी बेसिक लगती है ऐसा। उसके अंदर एक जगह पे ऐसा है कि सांस जो तुम लेते हो, इसमें पूरा नहीं पता, लेकिन जितना मैंने पढ़ा सांस लेने का साइंस बताया गया, ठीक है। इसमें ऐसा पता है कि तुम सांस खींचते हो और जब सांस छोड़ते हो, सांस खींच के जब छोड़ने का जो बीच का अंतर है ना, वहाँ ध्यान है।
मैं सिर्फ तुम्हारे को इतना बताता हूँ, मेरे को है ना अस्थमा है, तो मैं डीप ब्रेथ नहीं ले पाता, मेरी सांस सिर्फ इतना होती है, देखो ऐसी नहीं होती, इतनी लंबी सांस नहीं होती मेरी, मेरी जो रेगुलर जो मैं सांस लेता हूँ सिर्फ इतनी सी होती है, समझ रहे हो। अब होता क्या था, ध्यान में जाप करते करते तो मेरी सांस ऐसी चलती रहती थी, अब 1 घंटे बाद 45 मिनट मैंने बहुत टाइम के बाद ध्यान दिया कि मेरी सांस ऐसी हो जाती है कि मैं सांस लेता हूँ ऐसे। तो होता ये था कि मेरी एक सांस से जो दूसरी सांस का अंतर बहुत बड़ा हो गया था, तो मैं अभी तो ऐसा करता हूँ। अब ध्यान में होता था 40 मिनट के बाद 1 घंटे के बाद मेरी सांस ऐसी होती थी। तो वो जो गैप है ना, यानी सांस खींच रहा हूँ और जो गैप है ना, मैंने बढ़ाया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट कि मैं सांस खींच रहा हूँ और उसका अंतर इतना लंबा हो जाता था कि 5 सेकंड 10 सेकंड तक मैं सांस ही नहीं ले रहा हूँ और फिर सांस छोड़ता था। बाय डिफ़ॉल्ट हुआ ये, और फिर मैंने किताब में पढ़ा। अब तुम सोचो अगर मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा होता तो मैं किसी एक चीज़ पर अटक गया होता, या हो सकता है सेकंड या थर्ड स्टेज तक पहुँचा होता। कुंभक मैंने ट्राई किया था, मैंने योगी आनंद जी के वीडियो में देखा था, ध्यान में तुमको नींद आती तो कुंभक की प्रैक्टिस करो, सांस खींच के रोकोगे। यही हम लोग कॉल सेंटर में करते थे, मैं कॉल सेंटर में काम करता था, नींद आती तो हम लोग सांस रोकते थे, 30 सेकंड 45 सेकंड तक सांस रोक के रखते थे, फिर छोड़ते थे। 3 मिनट 5 मिनट अगर ये एक्सरसाइज कर ली तो नींद उड़ जाती थी। तो जाप के टाइम पर बहुत ज़्यादा नींद आ रही तो मैं ये भी प्रैक्टिस करता था, समझ रहे हो। तो अलग अलग गुरुओं से सीखा है, लेकिन तंत्र करने के लिए नहीं, अपनी प्रैक्टिस में जो बाधा आ रही है उससे आगे कैसे पढ़ा जाए उसके लिए, ये करने के लिए नहीं कि आज्ञा चक्र कैसे खोले, कर्ण चक्र को कैसे खोले, यंत्र की शक्ति कैसे पाए। मेरे साथ में ये सिचुएशन हो रही, ये क्रॉस कैसी होगी, समझ रहे हो। तो ऐसा, तो इस सांस का तो मैंने ओशो की बुक में पढ़ लिया था, तो मैंने बोला यार कितनी गहरी बात ओशो ने बताई है। अब ओशो ने भी बताया कि मैं गहरी बात नहीं बता रहा, ये शिव जी बता रहे पार्वती माता को। तुमने पढ़ा नहीं तो तुमको पता नहीं, मैंने पढ़ा तो मेरे को पता है। तो मेरे को चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि तुम्हारे मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि भाई तुम्हारी बुक में ऑलरेडी ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, बस प्रॉब्लम ये है कि तुमने इसको पढ़ा नहीं, तुमने पढ़ लिया होता तो आंसर मिल गया होता। ऐसा वैसे ही एक मैं बहुत बार बीच में से किताब खोलता हूँ, भगवत पुराण मैंने खोला तो उसमें लिखा था कि जो सत्य लोक तक पहुँच जाता है, स्वर्ग के सातों लोक के ऊपर निकल जाता है, वो अपने 5 तत्वों को अचीव कर लेता। अग्नि में पूरी जर्नी देख लेता, जल में देख लेता है। मैंने एक जनरल आइडिया शायद 2-4 वीडियो पहले दिया था, हो सकता तो पूरी जर्नी बताऊंगा मैंने, पूरी अग्नि, पूरी जल, पूरा आकाश, पूरा वायु, कैसे पूरी जर्नी मैंने देखी है ऐसे ऐसा करके। और ठीक है, लेकिन भगवत पुराण उस चीज़ का प्रूफ है कि वो सत्य लोक को अपन परे निकल गए। तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया, देखा, लेकिन उसको अचीव नहीं किया, उसको सिद्ध नहीं कर लिया। जैसे मैंने मंत्र का जाप किया लेकिन मंत्र को सिद्ध नहीं कर लिया, ऐसा सेलेक्टेड मंत्र है जिसको मैंने सिद्ध नहीं किया, लेकिन मैं जाप करता हूँ उसका। उसी तरीके से वो शक्ति को मैंने एक्सपीरियंस किया लेकिन मैं उसको सिद्ध नहीं कर लिया। सिद्ध कर लेता था मैं 5 तत्वों को मैं अचीव कर लेता। ऐसा कौन से टॉपिक पे बात करते कहाँ चले गए, लेकिन ठीक है, बोलने का मकसद ये था कि वही है कि तुम्हारे को बहुत सारे मटेरियल बेनिफिट मिलेंगे यही सिद्धियों शक्तियों को थ्रू, और वो टाइम टू टाइम तुम्हारे को गाइड किया जाएगा, मैं गाइड भी कर दूंगा। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें निकालने को बोली, कल तुम्हारे वही घर में वही मंदिर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जमा भी हो जाएगी। तो वहाँ पे तुम चाहोगे तो तुम गणेश जी की पूजा कर रहे हो, तुम भगवान की कर रहे हो, तुम अल्लाह ताला को पूरी तरीके से शिद्दत से पाना चाहते हो, तो तुम्हारे को 10 ताबीज़ निकाल के सब मैं बोलूँगा एक ही आयत रखो, अगरबत्ती, लोबान, बखूर, जाप, ध्यान उसी में करो, उसी में सब मिल जाएगा, ठीक है। मगर वही है कि हिंदू में डेटी वर्शिप के अंदर रिचुअल्स बहुत ज़्यादा बताए गए, इस्लाम में इतने नहीं बताए गए। तो मुसलमान को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं, हिंदू आदमी बहुत ज़्यादा, जैसे मुसलमान में इस्लाम में ध्यान करने के लिए नहीं बताया गया। सूफीज़म की पढ़ाई करोगे तो तुमको पता चलेगा कि ध्यान के बारे में, और जब मैंने ध्यान किया तब मेरे को सारी चीज़ें अचीव हुई, नहीं तो मैं भी जाकिर नाइक को फॉलो करते रह जाता हूँ, समझ रहे हो। तो मैंने क्या कुछ हराम काम किए, कुछ गलत काम किए? बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपनी आयतों को पढ़ा है। तो बोले नहीं भाई मेडिटेशन की पोजीशन में तो बैठना ही नहीं चाहिए, किसने बताया तुमको पढ़ने के लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाके क्या करते थे 6 महीने तक? नमाज तो नहीं पढ़ते थे क्योंकि उस वक्त तो कुरान नाजिल नहीं हुई थी, तो क्या करते थे? तो तुम एसोटेरिक नॉलेज में तुम जाओगे, तुम पढ़ोगे, तो तुमको हिस्ट्री के, तुम अगर प्रॉफिट मोहम्मद की बात अगर तुम मेरे को क्वेश्चन करोगे प्रॉफिट मोहम्मद के सवाल को लेके, तो मैं तुम्हारे को वो अथॉरिटी को क्वेश्चन करूँगा कि प्रॉफिट मोहम्मद को सर्टन लोगों ने 40 साल तक, वो क्या तुमको लगता है किसी ज्ञानी को नहीं मिले? मक्का के अंदर जहाँ पे हर साल मेला लग रहा है, 350 बुतों की पूजा हो रही काबा के अंदर, जहाँ पे हर लोग, हर अपने मठ वाले अपनी पूजा कर रहे, तुमको क्या लगता है 40 ईयर्स तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नॉलेज नहीं थी ये चीज़ की?
क्या उस वक्त उस लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होगी? जब उन्होंने अपनी कैफियत जाहिर की होगी कुछ लोगों के सामने, तो किसी ने बोला होगा कि तेरे साथ जो कैफियत जारी हो रही है उसके लिए काम कर, पहाड़ों में गुफा में अकेला टाइम बिता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ड्रीम्स आ रहे थे, वो ड्रीम आते तो दूसरे दिन पूरे हो जाते थे, 2-3 दिन में जो सपना देखते थे रियल में प्रूफ होता था। वो परेशान हो गए थे, फिर वो गारे हिरा में चले गए थे। ठीक है, अब ठीक है, वो आज तुम बहुत बार ऐसा होगा कि तुम इस्लाम में 20 साल पहले तुमने जो स्टोरी सुनी है, 20 साल के बाद तुमको बताया जाएगा स्टोरी ऐसी नहीं थी, ऐसी थी। फिर 20 साल के बाद है, तो मैं उसको भी पूरा बिलीव नहीं करता। मेरा ये मानना है, कुरान में जो प्रॉफिट मोहम्मद बताए गए और हिस्टोरियंस ने जो प्रॉफिट मोहम्मद बताए गए, ये दोनों एक नहीं हैं। आप बोले अरे ये कैसे आना, तो ये तुमको टाइम लगेगा समझने के लिए। तो मेरा ये मानना है, हिस्ट्री में जो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बताया गया है वो इंसान ही कोई और है, समझ रहे हो? जैसे हिस्ट्री में मेरे बारे में जो बताया जाएगा वो मेरी पर्सनालिटी टोटल अलग है। मेरे को जो मेरी एरिया से जानता है, मेरे दोस्तों से जानते हैं, मेरे घर वाले जानते हैं, जब वो लोग मेरी कहानी बताएंगे, और जो लोग मेरे को स्पिरिचुअली जो लोग जानते हैं, जिससे मैं मिला हो, जो दिल्ली से मेरे को जानते थे, धाम से जो लोग जुड़े थे, जब वो लोग मेरी कहानी बताएंगे ना, ये दोनों अलग आदमी लगेंगे। तुमको यकीन नहीं होगा कि ये दोनों आदमी एक नहीं हो सकते यार, पूरे के पूरे अलग है। ये वैसा ही है। तो कुरान में जो प्रॉफिट मोहम्मद की बात हुई है वो एक अलग आइडेंटिटी है, उसकी बातों में नहीं जाते। और हिस्ट्री ने जो प्रॉफिट मोहम्मद को बताया वो अलग। तो जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो ऐसी है भाई, जिसने उसे जो कहानी बताया, जैसे मैंने बताया ना, पुराने टाइम में राजा लोग होते थे, तो उसमें कथावाचक होते थे, जो कहानी लिखने वाले। जब राजा ने अपनी तलवार निकाली तो गरज थी बिजली की तरह, लाखों लोग एक साथ जल के राख हो गए। तो रियल में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कहानी बोलने वाले के अंदाज से उसके लोगों को कहानी पसंद आती थी। और फिर राजा के जो टीम वाले और जो राजा के कॉरिडोर वाले होते थे, वो उसको पैसा देते थे ताकि वो और अच्छी कहानी सुनाए, गाँव जाके सुनाए, ताकि गाँव में उतने लोगों की प्रशंसा हो। हिस्टोरियंस के भी काम ऐसे ही, किसी ने अच्छाई लिखी, किसी ने बुराई लिखी। अच्छाई में कोई अच्छाई लिखते लिखते खो गया, बुराई में कोई बुराई लिखते लिखते खो गया, अपनी समझ के परे निकल गए हो। तो मैं उस पर ईमान नहीं लाता कि किताब में लिखा है शिव जी ऐसे ही है, विष्णु ऐसे ही है, अल्लाह ऐसे ही है, मैं उस पर ईमान नहीं लाता। मेरा जो शिव है, मेरा जो अल्लाह है, उसको समझने की कोशिश में मैं हर चीज़ को यूज़ करता हूँ। जहाँ तक मेरी बात समझ में आती है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि ये गलत है, या हो सकता है ये सही भी है, लेकिन मैं मानने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, भगवत गीता पढ़ता हूँ, बहुत जगह पे ऐसा लगता है कि यार ये कृष्ण ऐसी कैसी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक है, होगी कोई कृष्ण की लीला, हो सकता है उस वक्त में उस टाइम पे वो चीज़ ज़रूरी हो, मेरे को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं करता, मैं उसमें से अच्छी बातें सीख के लेता हूँ। कुछ चीज़ें जो मेरे को समझ में आता है, जैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन था जब कृष्ण बता रहे कि मैं सबसे सुप्रीम हूँ, तो इंसानों में मैं, फिर भगवानों में मैं शिव हूँ, और देवताओं में मैं इंद्र हूँ, और झाड़ों में मैं पीपल का झाड़ हूँ, और हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। तो मेरे को समझ में आ गया कि शिव कृष्ण बात कर रहे कि मैं सबसे सुप्रीम हूँ। तो वो ये नहीं बोल रहे कि मैं सुप्रीम हूँ मेरी लाल, ऐसा नहीं बता रहे वो बता रहे कि हर कैटेगरी में मैं सुप्रीम हूँ। मैं वही तो बोलता हूँ, हर बंदे को, हर शख्स को, हर एटम को अपना शिव तत्व पाना है। एक एटम की जर्नी जहाँ से शुरू हुई, वहाँ से वो सारी योनियों में पैदा होकर शिव बनेगा। और ब्रह्मांड में जितने एटम है सबकी यही लाइफ रही। तो सब एक ना एक बार राम बनेंगे, एक बार रावण बनेंगे, एक बार हनुमान जी बनेंगे, एक बार शिव बनेंगे, एक बार इंसान बनेंगे, एक बार अब्दुल करीम बनेंगे, एक बार कोई और बनेंगे। ये सबके साथ होगा, हर एटम के साथ, हर जर्नी अलग। किसी ने बोला इसका मतलब हम लोग सब एक है। भगवान ने, ओशो का डायलॉग है, भगवान ने एक पत्ता भी दूसरे पत्ते से सिमिलर नहीं बनाया, एक कंकर भी दूसरे कंकर से सिमिलर नहीं बनाया, एक पानी की बूंद भी दूसरी बूंद से सिमिलर नहीं है। तो हम कैसे सिमिलर हो सकते हैं? हम लोग सब लोग एक बारकोड की तरह है, देखने में तो नंबर जैसे, लेकिन सबकी आइडेंटिटी अलग है। सब लोग अपनी फील्ड में माहिर होंगे, अपने शिव तत्व को जानोगे जो दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। समझ रहे हो? 1 भी नंबर है, 2 भी नंबर है, 3 भी नंबर है, सब नंबर है, लेकिन सबकी अपनी आइडेंटिटी है, सबका एग्जिस्टेंस का अलग रोल है। उसी तरीके से सब बंदे की इंडिविजुअलिटी, और वो ही एटम से शिव बनेगा, उसकी खुद की जर्नी होगी। वो तो सब लोग एक ही रास्ते से गुजरेंगे, लेकिन हर जर्नी एक अलग एक्सपीरियंस है, वो चीज़ है। तो मैंने देखा कि मैंने बोला कि कृष्णा ये बात कर कि मैं उसमें सुप्रीम हूँ। वो ये नहीं बता रहे कि तुम लोगों में मैं सुप्रीम हूँ, वो बता रहे अगर मैं कीड़ा भी हूँ ना, तो कीड़े में जो सुप्रीम है मैं वो हूँ। तो तुमको मैं वो एक्चुअल में तुमको ये बता रहे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक तरीके से बुझो कि तुम कृष्ण की बात करो, ऐसे समझो तुम वहाँ खड़े हो, तो तुम ये बता रहे हो कि मेरी जर्नी में आज की डेट में, पहले 20 साल पहले मैं जो अब्दुल करीम खान था, 5 साल पहले जो था, आज मैं वो सब में मैं चेंजेस ला रहा हूँ। हो सकता है 50 साल के बाद में मैं वो सुप्रीम हो जाऊँ जिसकी कृष्ण बात कर रहा है। तो
वो ये बता रहे कि तुमको अपनी जर्नी में सुप्रीम बनना है। अगर तुम सुप्रीम नहीं बनोगे तो फिर योनियों में घूमते रहोगे, महामाया में घूमते रहोगे। तो उसमें सुप्रीम बनना, वो सुप्रीम की बात कर रहे। ऐसा है, कोई बोले अरे वाह कृष्ण तो खुद को सुप्रीम बता रहे, मतलब दूसरे नीचे। वो चींटी में भी, चींटियों में वो सबसे बड़ी चींटी है तो वो सुप्रीम है। वो ये बता रहे कि मैं हर चीज़ में सुप्रीम हूँ। तो अगर तुमको भी वही, अगर तुम चींटी हो तो तुम्हारा गोल ये होना चाहिए, अगर तुम हाथी हो तो तुम्हारा गोल एरावत होना चाहिए, अगर तुम घोड़े हो तो तुम्हारा गोल ये होना चाहिए, अगर तुम सांस हो तो सांप हो तो तुम्हारा गोल शेषनाग होना चाहिए। वो ये बता रहे हमारे को कि वो तुम्हारा गोल सुप्रीम रखो, चाहे फिजिकल वर्ल्ड में, चाहे मूलाधार में, चाहे फिजिकल वर्ल्ड में, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, चाहे मूलाधार में, चाहे स्वादिष्टान में, चाहे मणिपुर में, चाहे सहस्राम में। समझ रहे हो? तुमने स्वादिष्टान किसके लिए रखा है? अपनी बीवी के लिए कि हर तवायफ के लिए? तो अपनी बीवी के लिए रखा तो तुम सुप्रीम हो। तो शिव जी ने अपना मोहब्बत किसके लिए रखा? पार्वती माता के लिए रखा है। कृष्ण ने अपनी मोहब्बत किसके लिए रखा था? तो राधा है तो वो सुप्रीम है। अगर वो राधा नहीं है तो वो सुप्रीम नहीं है। तो उसने हर चक्र से अपने आप को सुप्रीम तक पहुँचाओ। तुम्हारे अंदर क्रोध है, एक वीडियो बनाएंगे अपन, कौन से टॉपिक के ऊपर मालूम है? समुद्र मंथन, उसको इलेबोरेट करेंगे जाप शक्ति के थ्रू, मेरा एक्सपीरियंस क्या था उसके ऊपर। समझ रहे हो? तो उसके अंदर अपन ये बात करेंगे। तो तुम्हारे अंदर क्रोध है तो तुम, कोई बच्चा तुमको कुछ बोल रहा है, तुमने बच्चे को गाली दे रही, तुमने अपने से कमज़ोर, अपने से छोटे को गाली दे दी, उसको धक्का मार दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्रोध बहुत है। वो नीचे लेवल का क्रोध है। अगर तुम कृष्णा का क्रोध जानना चाहते हो, सुप्रीम क्रोध जानना चाहते हो, तो सारी दुनिया तुमको गाली देगी, सारी दुनिया पत्थर मारेगी तो तुम मुस्कुराते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम अन्याय देखोगे तुम वो पूरी सृष्टि का संहार कर दोगे, तुम सामने वाले को ख़त्म कर दोगे। ये है कृष्ण। जिसको सारी दुनिया गाली देगी, सारी दुनिया पे पत्थर मारेगी ना, तो वो हंस देगा। लेकिन वो देखेगा किसी औरत पे बुरा हो रहा है, किसी बच्चे का बुरा हो रहा है, किसी जानवर का बुरा हो रहा है, तो तुम्हारे को उस जानवर से बुरा बना देगा वो मार मार के। ये वो क्रोध, इसकी बात कर रहा है शिव, इसकी बात कर रहे कृष्ण कि मैं उसमें भी सुप्रीम हूँ। समझ रहे हो? सलाम वालेकुम, जय श्री देव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। ठीक है, सुकून चाहिए, सब्र चाहिए। तुम लोग को पता है फिर टाइम क्या हो रहा है, कितना सुकून, सब्र। 331 ये लड़की का वॉलपेपर नहीं है, ये चेंज होता रहता है। कोई बोलेगा करीब मैंने मलय का उसका फ़ोटो रखे, नहीं, वो ऐसा होता रहता है। ठीक है दांत खराब हो जाएगा, बोले करीब पहले उसका फ़ोटो रखे, मलिका, क्या नाम है उसका, मलिका शरावत। 332 हो रहे। लेकिन मैं कितना सुकून में वीडियो बना रहा हूँ, इतना सुकून चाहिए होता है जो दिन भर में नहीं मिल रहा होता है। कंटिन्यू डेली व्हाट्सएप पे लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं ऐसा। लेकिन जब मैं सुकून में होता हूँ तो ऐसे वीडियो बनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे मेरे को कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल जाता ना, या कोई बहुत अच्छे टॉपिक पे मैं देख लेता हूँ, कोई वीडियो मेरे सामने आ जाता है और कुछ इंटरेस्टिंग आ जाता है, कोई ऐसे ज्ञान की बात होती है जहाँ पे ओशो का मैंने कोई वीडियो देख लिया, ओशो ने एक लाइन बोले, मेरे अंदर 4 घंटे का वीडियो बन गया, ऐसा हो जाता है। तो खैर ठीक है, लेकिन वही है, मैं बोलूँगा तो फिर ऐसा लगेगा कि बातों को रिपीट कर रहे करीम भाई, ये गरीब भाई ने बहुत सारी बातें बताई। लेकिन ठीक है, तो फिक्र नहीं करना, तीनों लोगों का एक्सेस मिल गया आप लोगों को। ठीक है, मुबारकबाद। जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि फिर तुमको रियलाइजेशन 3 महीने के बाद होगा कि वो इधर तो बोले ज्ञान की गंगा और जबला बह रही है, हमने तो पीछे रह गए। तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तुम लोग का ही बेनिफिट होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी जात जुड़ी है, तो मैं अपना भला के छोड़ दूँ, मैं महीने में फिर 1 आध वीडियो डालूँ एकदम दिल से। तो मेरे चैनल पे साल भर में खाली 12 वीडियो आए, लेकिन वो 12 वीडियो ऐसा होवे ना कि जो बंदा सुन ले हुए ना उसकी एकदम नैया पार हो जाए, है ना। वो कचरा बनाने का मेरे से होता ही नहीं, मैंने कितनी बार ट्राई किया, मेरे से वो कचरा बनता ही नहीं है। 3 मिनट 5 मिनट पर वगैरह वो नहीं होता, इसलिए मैंने टेलीग्राम बना दिया। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, 2-5 लोग सेम टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं टेलीग्राम पे जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो, जाप, ध्यान, लोक सेवा। अभी जो लोग ग्रुप में है, जो लोग नेगेटिविटी का इलाज करने वाले ग्रुप में है, तो उन लोगों को सारी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा, स्पीड बढ़ते जाएगी। लेकिन बात याद रखना, सारी ज़िंदगी 20 घंटा एक्सरसाइज नहीं करनी, साल भर। 1 साल तुमने ये जो मेरे से जुड़े हो 4 से 6 घंटा अगर तुमने जाप ध्यान में दे दिया ना, 1 साल के बाद सिर्फ, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, जाप तो नहीं कर रहा ना, लेकिन काम तो हो रहा है ना, शक्ति होगा, सिर्फ दुआ से काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सलाम वालेकुम, जय श्री देव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।